हेलो बच्चों। क्या हाल है भाई आप लोगों के? कैसे हैं सभी अर्जुनास? जल्दी से एक बार लिख कर बता दें चैट पर, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बेटा पहुंच रही है बढ़िया करके? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या सारा कनेक्शन अपना बढ़िया है? आज तो कोई आपकी होपफुली आवाज में इशू नहीं आ रहा होगा, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा आया था। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। सबको बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से, ढेर सारा प्यार आप सभी बच्चों को, बहुत सारा प्यार। एक नया वीक अपना शुरू हो गया है बेटा, जेई की तैयारी का। 2 महीने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरे 2 महीने ही खत्म हो गए हैं। आई थिंक 10 तारीख के आसपास ही तुम्हारा बैच शुरू हुआ था, है ना भाई? 2 महीने हो गए हैं तुम सबको लगे हुए, कितनी जल्दी टाइम निकल गया। देखो ऐसा लगता है अभी तो शुरू हुआ था। कहोगे सर हमसे पूछिए सर, हमारी 2 महीने इतनी पढ़ाई करी है जितनी पूरे एक साल में नहीं करी थी। 10th में जितनी तुमने पूरे साल नहीं करी होगी, उससे ज्यादा पढ़ाई तुमने अभी तक 11th में कर ली होगी। ये बात तो फैक्ट है, ये बात तो बेटा फैक्ट है ना? बट अभी तो है बस शुरुआत, अभी आगे है बहुत सारी चीजें पानी, तो मजा आने वाला है अभी आगे। और पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं। 2 महीने हो गए हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, क्या बात है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज था। जनरली मंडे को आपकी मैथ्स क्लास नहीं होती, फिजिक्स की क्लास होती है, बट इस बार मैंने सर से रिक्वेस्ट करके मंडे ट्यूसडे की क्लासेस ले ली हैं, क्योंकि सैटरडे फ्राइडे सैटरडे मुझे कहीं जाना है। तो आपका थोड़ा सा इस वीक शेड्यूल चेंज है, सभी बच्चे उसको ध्यान से देख लें। ठीक है भाई? हाँ, आज आपकी मैथ्स की क्लास होगी, इस वीक में मंडे ट्यूसडे मैथ्स होगी, फ्राइडे सैटरडे की जगह। आई होप आपको ये बात क्लियर है। बाकी आप पूरा शेड्यूल डिटेल में अपने बैच के सेक्शन में देख सकते हैं, अनाउंसमेंट वहां जहां पे होता है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बेटा जी, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको। हाँ, तो 2 चीजें हुई हैं, देखो 2 घटनाएं घटी हैं बहुत इंपॉर्टेंट पीडब्ल्यू में इस वीकेंड में। संडे आपका निकला है, सैटरडे को अपनी क्लास हुई थी, मंडे को आज हम फिर मिल रहे हैं। संडे संडे बस एक ही दिन तो निकला है बीच में, और 2 घटनाएं घट गई हैं। ठीक है? हाँ। कौन कौन सी घटनाएं? बताइए कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। सबसे पहली घटना तो वो है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा आप लोगों को उसमें रुचि आनी चाहिए, आप लोगों से डायरेक्टली लिंक्ड है वो, दैट इज जेई एडवांस्ड का रिजल्ट, है ना भाई? जेई एडवांस्ड का रिजल्ट, बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि AIR 52 आई है, जो बच्चा एक प्योर ऑनलाइन बैच से पीडब्ल्यू में पढ़ा है, और उसकी ऑल इंडिया रैंक 52 आई है IIT जेई एडवांस्ड में। 52 इज अ वेरी वेरी गुड रैंक, बहुत ही जबरदस्त रैंक होती है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अंडर 1000 में जो कि आए हैं पीडब्ल्यू प्योर ऑनलाइन से। तो अब आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अभी तक हम टीचर्स आपको बोलते थे कि ऑनलाइन से भी सिलेक्शन पॉसिबल है, ऑनलाइन से भी रैंक निकालना पॉसिबल है, ऑनलाइन से भी बढ़िया रैंक्स निकल सकती हैं। तो अब आपके सामने प्रमाण है, प्रूफ है कि भाई ऑनलाइन से अंडर 100 रैंक लाना भी पॉसिबल है। ठीक है? मैं हमेशा से तुम्हें बोलता हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन बेटा बस कहने की बात है, अल्टीमेटली पढ़ाई तो वही है। आप अगर फोकस्ड हैं तो ऑनलाइन से भी आप रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि हाँ यार मैं भी अगली बार आऊंगा रिजल्ट सेलिब्रेशन में और मैं भी अंडर 100 रैंक लाऊंगा, तो आप सब बेटा फुली मोटिवेट हो जाइए कि बिल्कुल सब कुछ पॉसिबल है। आपको पहली चीज तो बिलीफ रखना पड़ेगा अपने आप पे, है ना? अपने आप के ऊपर बिलीफ रखिए। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, पीडब्ल्यू को, पूरे आप सभी बच्चों को, क्योंकि आपकी वजह से ही पीडब्ल्यू बेटा ये बना है। आपके प्यार से और सभी बच्चों के विश्वास से धीरे धीरे बेटा रिजल्ट और बढ़िया आएंगे। ये तो बेटा मैं सही बता रहा हूँ, शुरुआत है। अगले साल जो रिजल्ट आने वाला है वो मैं पहले से बता रहा हूँ बहुत बढ़िया आएगा, इससे भी बहुत बढ़िया आएगा, और बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है? तुम देखना, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त चीजें हुई हैं पिछले एक साल में पीडब्ल्यू के अंदर, ऑनलाइन बैचेस को लेकर, ऑफलाइन विद्यापीठ को लेकर, जिससे आपका सिलेक्शन और बढ़िया होगा। फोड़ देंगे सर। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ये हुई ना बात। प्रॉमिस सर। हाँ, तो ये जोश चाहिए भाई, अंदर से जोश चाहिए, अंदर से बिलीफ रखो। मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सर अभी, सर मैं आईआईटी कर लूंगा, बट इतनी अच्छी रैंक कैसे आ पाएगी? सच बता रहा हूं बेटा, आ सकती है। कल अगर तुमने उन टॉपर्स की बात सुनी है, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी 11th उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेट स्टार्ट हुआ या स्टार्ट हुआ तो फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कम हुई। तो मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूं, बस आगे बढ़ते जाओ। कभी ये मत सोचो कि ये क्या रह गया, ये सोचो क्या हो गया, और उसको लेके आगे बढ़ते जाओ। जर्नी खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नी ढंग से खत्म करोगे तो सिलेक्शन भी होगा और रैंक भी आएगी। ठीक है? प्रॉमिस सर, प्रॉमिस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो आप सभी लोगों को अभी भाई अब 2 साल बाद आपको नाम रोशन करना है, ठीक है। आप मिलेंगे सेलिब्रेशन के अंदर और हम लोग इंजॉय करेंगे, आपका रिजल्ट को सेलिब्रेट भी करेंगे, फोड़ देंगे सर, प्रॉमिस सर। और मेरे को तुम सब में बेटा पूरा विश्वास है, जिस तरह से तुम जेई के सवाल सॉल्व कर रहे हो। जैसे पिछली क्लास में मैंने पोल लिया था और जेई एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री का पोल 36% लोगों ने सॉल्व कर लिया था। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भाई 1/3 ऑफ द क्लास ऑनलाइन की बैठ के जेई एडवांस का सवाल होमवर्क में कर रही है, वो भी शुरुआत में 2 महीने के अंदर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है जो लोग नहीं कर पाए वो डिमोटिवेट हो जाए, नहीं बेटा, तुम भी कर पाओगे, तुम भी समय लो, तुम भी धीरे धीरे करके वहां तक पहुंच जाओगे। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया बने हुए हैं, 10th तक आपके ऊपर बढ़िया वर्क किया गया है टीचर्स द्वारा, और अब 11th में मेरी जिम्मेदारी है सभी टीचर्स की कि आपका लेवल और बढ़ाया जाए और आपको जेई एडवांस्ड लेवल तक बढ़िया करके लेकर जाया जाए, ठीक है। हाँ, प्रॉमिस सर, वी विल डू, वेरी गुड वेरी गुड। इनफैक्ट तुम सभी लोग यहां से भी देख रहे होगे, अगर मैं तुम जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं सर मैं तो एडवांस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया, मैं कर पाऊंगा, या जिनको भी क्वेश्चन मार्क आता है कि मैं एडवांस्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप सिर्फ इतना सोचिए, आज आपकी तैयारी को शुरू हुए 2 महीने हो गए हैं, राइट। आपका 10 अप्रैल के आसपास बैच शुरू हुआ था, 8 या 10 अप्रैल को, राइट। तो 2 महीने हो गए हैं। आपको बस ये आपको ये नहीं सोचना कि आपसे एडवांस का क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, वो तो एक छोटा सा क्वेश्चन था बेटा, किस्मत के ऊपर है, कई बार हो गया कई बार नहीं हुआ। आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, क्या आपका इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या आपके थॉट प्रोसेस में, कॉन्सेप्ट्स में, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप 2 महीने पहले जो इंसान थे अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके आज उससे बेहतर हो पाए हो क्या? बस इतना सा पोल में मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या इंप्रूवमेंट फील हुआ है? क्या 2 महीने में आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील हो रहा है? अपने अंदर, मैं फॉरगेट अबाउट कि मेरे से कितने क्वेश्चन होते हैं डीपीपी के, मुझसे एडवांस के हुए, मुझसे मेंस के हुए, नहीं हुए, क्या आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील हुआ? इंप्रूवमेंट दिखा, चाहे 5% दिखा, चाहे 10% दिखा, चाहे 50%, 100%, जो भी दिखा, क्या आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिख रहा? खुद ही आप फील कर सकते हो। आपको अगर लगे यस सर हाँ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं हम, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप थम्स डाउन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, कोई उसमें जबरदस्ती नहीं है कि यस ही करना है, आपको जैसा फील हो रहा है अपने बारे में, आपको लग रहा है कि हाँ जहां मैं 2 महीने पहले था, मैं क्वेश्चन जिस स्पीड से करता था, मैं सोच नहीं पाता था, मेरे को समझने में टाइम लगता था, क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आई है? कहीं पर भी अगर इंप्रूवमेंट लग रही है तो आप थम्स अप करेंगे, नहीं तो थम्स डाउन करेंगे, ठीक है। यस सर, यस सर, बहुत सारे मुझे यस दिख रहे हैं। बैकलॉग है नहीं है, दैट डजंट मैटर, तुम समझे ही नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम्हारी परेशानियां क्या क्या हैं, क्वेश्चन ये है कि जहां तुम थे क्या उससे बेटर फील कर रहे हो, क्या उससे बेटर तुम जल्दी क्वेश्चन रीड कर पाते हो, क्या उससे बेटर समझ पाते हो, क्या उससे बेटर तुम थोड़ी फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, क्या उससे ज्यादा चीजें लर्न हुई, क्या उससे ज्यादा फॉर्मूले लर्न हुए तुमने करे, क्या मेहनत ज्यादा करी, ये सारी चीजें मैं पूछ रहा हूं। कुछ कुछ लोग नो भी बोल रहे हैं बीच बीच में, बहुत ही कोई कोई, मोस्टली सब लोग यस लिख रहे हैं। थम्स अप का मतलब यस, थम्स डाउन का मतलब नो। तो 90% लोगों को इंप्रूवमेंट फील हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब ये होना 100% को चाहिए, बट ये 9% बच्चों ने या तो बेटा मेहनत नहीं करी अपने एंड पे, कहीं ना कहीं आपने अपने सेल्फ स्टडी के आवर्स इसको बढ़ाइए तो आप 9% भी ऊपर आ सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि तुम्हारे से आज जेई का सवाल होता है या नहीं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारा ग्राफ बढ़ रहा है, इंप्रूवमेंट हुई है, मतलब तुम्हारा ग्राफ ऐसे चल रहा है। अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, अभी तो 2 ही महीने हुए हैं ना भाई, अभी तो तुम यहां हो, 2 मंथ्स पर हो, आज नहीं भी हुए मान लो तुमसे जेई के सवाल, बट अगर ये ग्राफ ऊपर ही चलता गया तो एक दिन आएगा बेटा जब तुमसे जेई एडवांस के क्वेश्चन भी प्यार से होंगे, प्यार से होंगे, सच में। तुम्हें अभी शायद बिलीव नहीं होगा, बट दैट इज द पावर ऑफ रेगुलर स्टडीज। कंसिस्टेंसी की पावर यही है कि आप धीरे 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 करके अगर अपने आप को हर बार 1% भी इंप्रूव करते रहें, और तो आपको बहुत बड़ा उससे बेनिफिट मिलता है। इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल होता है मैथमेटिकली, अगर आप देखें कि अगर आप 1 पे हैं, अगर आप 1% ऐड करें, 1% मतलब 1/100 ऐड करें, और रोज ऐड करें, कंपाउंडिंग करें 365 डेज, ठीक है, रोज 1% मैं कह रहा हूं, या 1% से आप इंप्रूव करते गए, यानी 1 + 1/100 कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम सबने पढ़ा है, 1 + r/100 की पावर n, डेली आपने 1% से इंप्रूव किया, तो इसकी वैल्यू 1.01 की पावर 365, जरा निकाल सकते हो कैलकुलेटर से, 1.01 की पावर 365 क्या आएगी? सोच के देखो, 1.01 की पावर 365 क्या आएगी? तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि कंसिस्टेंसी की कितनी अहमियत है। हो सकता है आपने 2 महीने में 4%, 5% इंप्रूव किया हो,
ठीक है, 10% भी किया हो, मैं कह रहा हूं इसको 1.01 की जगह आप 365 डेज की जगह मान लीजिए आप 1% एक महीने में भी इंप्रूव करते हैं, ठीक है, 1% एक महीने में तो कर सकते हो, या 2% तो कर सकते हो एक महीने के अंदर, राइट। 2% अगर मैंने कर दिया और 12 महीने ले लिए तो 1.02 की पावर 12 बन जाएगी बेटा, 1.02 की पावर 12 बन जाएगी। तो धीरे धीरे अगर आपने अपने आप को इंप्रूव किया तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो उसका आंसर बता दिया, 37 आ गया, 1.01 की पावर 365, मतलब आपने जहां से शुरू किया उससे 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे आप। सोच रहे हो ना, अगर डेली 1% भी इंप्रूव किया, मैं रियलिस्टिक टारगेट ले रहा हूं, डेली तुमने मंथली तुमने 2% भी इंप्रूव किया तो 1.02 की पावर 1.202 की पावर 12, 1.02 की पावर 12, तो भी तुम सवा गुना हो गए, 1.25 हो गए, 1.25 हो गए, राइट। तो ये मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूं कि अगर तुम, ये तो बहुत ही रियलिस्टिक है, एक महीने में 2%, सोचो अगर एक महीने में तुम 10% इंप्रूव कर लो, 10% भी किया जा सकता है, महीने की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने 12 ली है पावर, तो 10% का मतलब हो गया 0.1, 1.1 की पावर 12, 10% भी अगर आपने इंप्रूव किया तो 1.1 की पावर 12, देख लीजिए क्या हो रहा है, 12 देख लीजिए 3.13, मतलब आप 3 गुना पर होंगे जहां पर आप आज हैं। अगर आप 10% भी मंथली इंप्रूव करते गए तो आज जहां पे उससे 3 गुना बेहतर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी इंप्रूवमेंट में, तो आपको बेटा स्काई इज द लिमिट, आज जहां हो यहां से 3 गुना पहुंच जाओगे एक साल के अंदर, अगर तुमने सिर्फ 10% भी मंथली इंप्रूवमेंट कर दिया। 10% मंथली इंप्रूव अपने अंदर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10% क्या हुआ, आज तुम मान लो 50 सवाल कर रहे हो महीने के, 55 कर लो, अगली बार और 10% बढ़ा लेना, इस तरह से कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। तो ट्रस्ट मी, दिस इज पॉसिबल, सभी लोगों के लिए पॉसिबल है। यस सर, यस सर, समझ गए, ठीक है। तो पहली चीज यह है कि कंसिस्टेंसी रखिए, आप सभी लोगों में कैपेबिलिटी है, जो कंसिस्टेंट रहेगा उसका ग्राफ बढ़ता जाएगा। वेयरएज अगर कोई लोग हैं जो बहुत ज्यादा जोश में है, जल्दी से ग्राफ बढ़ा लिया, उसके बाद कांस्टेंट रह लिए, कुछ दिन पढ़ ही नहीं रहे, फिर दिवाली आ गई, अरे भाई मस्ती करेंगे, ग्राफ नीचे गिर गया, अल्टीमेटली यहां से शुरू किया था और यहीं पहुंच गए, ये देखिए ऑलमोस्ट। बट जो इंसान कंसिस्टेंटली, चाहे धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, बट बढ़ता जाएगा, साल के एंड में वो यहां पहुंच जाएगा। और शुरुआत करी यहां से, देखो ग्राफ के थ्रू कितनी प्यार से मैंने तुम्हें तुम्हारा स्टेटस समझा दिया, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे कि सभी लोगों को कंसिस्टेंसी रखनी है, ये नहीं कि आज जोश है तो बहुत तेज उड़े और फिर हम रुक गए, फिर हम गिर गए, फिर आपका ग्राफ बढ़ेगा ही नहीं और इंप्रूवमेंट उतनी नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात भी देख लेते हैं, सेकंड न्यूज। काफी सारे लोग सेकंड न्यूज में ज्यादा इंटरेस्टेड होने, क्या रिजल्ट सर हमें क्या लेना, सर रिजल्ट हमारे लिए थोड़ी, हम तो 9% हैं चलिए ये बात हो गई। दूसरी न्यूज, एक तो इंडिया जीत गई, क्रिकेट से रिलेटेड है, देखो दूसरी न्यूज, चलो इतना तो मैं बता ही देता हूं, क्रिकेट से रिलेटेड है दूसरी न्यूज। क्या है क्रिकेट से रिलेटेड? सेकेंड न्यूज भाई, एक तो ये है कि इंडिया जीत गई, वो तो पूरी दुनिया जानती है, मैं क्या बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया मैच हुआ कल और इंडिया जीत गई पाकिस्तान से। और दूसरी जो क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज है वो ये कि हमारी टीम भाई, पीडब्ल्यू के जो टीचर्स की टीम थी वो फाइनल तक पहुंच गई थी बेटा। देखो जो पीडब्ल्यू प्रीमियर लीग हुआ था ना, पीपीएल, फिजिक्स वाला प्रीमियर लीग, हम लोग फाइनल में हार गए। देखो हाँ, ये जरूर बोलूंगा, फाइनल में हार गए, बट फाइनल तक पहुंच गए। 24 टीम्स थी सोचो, तो फाइनल पहुंचे, बढ़िया ट्रॉफी मिली फाइनल वाली, है ना ये हुआ हमारी टीम फाइनल में नहीं जीत पाई, इसका हमें बहुत खेद रहा, बट फिर भी बहुत अच्छा करा हमारी टीम ने। निखिल सर ने भी बहुत बढ़िया योगदान दिया, हमारा भी योगदान ठीक ठाक ही रहा, और ऋतिक सर ने भी बहुत बढ़िया योगदान दिया। 10th में तुम्हारे सर जो थे बहुत बढ़िया उन्होंने भी किया, संयम सर ने भी, सब टीचर्स ने बहुत जबरदस्त करके बेटा मेहनत करी। आरजे सर थे नहीं, आरजे सर नहीं थे। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। हाँ, रनर्स अप रहे हम लोग। तो ये 2 न्यूज हैं। बहुत बॉडी में दर्द भी है बेटा, क्योंकि 3 दिन से रोज खेल रहे हैं, इतनी आदत तो है नहीं बट ये है कि चलो ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को टीम का नाम भी पता लग गया हमारी। हाँ, हमारी टीम का नाम है डेंसिटी, कुछ लोग डोमिनोज कहते हैं, बट वो नाम डायनामोज है मैं देख रहा था कमेंटेटर प्रोनाउंस कर रहे थे डेंसिटी डोमिनोज, बहुत भूख लगी थी शायद उन कमेंटेटर को।
हाँ, बट एनीवेज हमारी टीम का नाम ये था डेंसिटी डायनामोज। तो पहला जो सीजन था पीपीएल का, फिजिक्स वाला प्रीमियर लीग, उसमें हम फाइनल पहुंचे और अगली बार उम्मीद है कि हम लोग फाइनल जीतेंगे भी। ठीक है भाई। हाँ, चलिए, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दी जाए ये बात, काफी मेहनत करी हमने। बबुआ ओपी, हाँ बबुआ सर ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, मजा आ गया। बैटिंग भी बढ़िया करी, बॉलिंग भी बढ़िया करी, जबरदस्त। बबुआ सर से मैं पहली बार ही मिला था, बट बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तुम सभी लोग उनके बहुत बड़े फैन हो, मैंने देखा है। बहुत बढ़िया बेटा उन्होंने तुम लोगों को पढ़ाया है, बढ़िया करके कॉन्सेप्ट तुम्हारे रेज करे हैं यहाँ तक। अब मेरे हाथ में है तुम्हारी जिम्मेदारी, 11th-12th में बढ़िया करके जेई फोड़ेंगे साथ में मिलके। ठीक है। विनर कौन रहा सर? विनर रहे, विनर भी मतलब एक एकेडमिक्स की टीम थी, तुम शायद नहीं जानते होगे, कुछ ऑफलाइन के टीचर्स भी थे उसमें। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। ये मैंने एक छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, और अब उम्मीद है कल का रिजल्ट देख के सभी लोग बेटा फुल जोश में हैं और अब फोड़ेंगे। एक और अगर अब बात मैं आपको कल के रिजल्ट के बारे में बताऊं, ठीक है, कल के रिजल्ट के बारे में एक बात आपको और बताऊं कि जेई का रिजल्ट, राइट, मैच का रिजल्ट नहीं, जेई के रिजल्ट के बारे में, कि भाई अगर आपने ध्यान से सुना हो, कल टॉपर्स की बात सुनी थी, मैं तो बड़े ध्यान से सुन रहा था, जो भी बच्चे आए थे उनमें मुझे एक बात कॉमन दिखी बहुत ज्यादा, जो बच्चों ने बोली। क्या थी वो बात, आप बताइए, अगर आप लोगों ने देखा तो बताइए, बताइए बताइए, जल्दी बताइए कि आप लोगों ने अगर कल जो जेई के रिजल्ट सेलिब्रेशन हो रहे थे उसमें जो टॉपर्स बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे, आपको गाइड कर रहे थे, बता रहे थे, उसमें आपको क्या एक दो बातें कॉमन लगी? टेस्ट, हाँ टेस्ट तो बहुत कॉमन लोगों ने बोला, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। और क्या बोला? 11th में बर्बाद थी, नहीं बर्बाद तो नहीं कहूंगा, हाँ वेरी गुड, ये 11th वाला टॉपिक ही मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा था। टेस्ट का तो देखो मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं, मैंने तुम्हें क्लियर लफ्जों में बात बोल चुका हूं कि टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, ना कोई क्लास अटेंड करनी, ना कोई क्वेश्चन पेपर, ना घर बैठ के असाइनमेंट करना, सब वो भी इंपॉर्टेंट है, बट इन सबसे ऊपर है टेस्ट देने। तो टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतना ज्यादा निखर के आओगे, उतना ही स्कोर बनेगा। टेस्ट के बारे में तो बात करके छोड़ चुके हैं हम, ठीक है। सेकेंड चीज जो है, जो तुम लोग शायद तुम उससे रिलेट कर सकते हो, कि उनमें से बहुत सारे बच्चों की 11th, इनफैक्ट एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसकी 11th सुपर स्ट्रांग थी। तुमने नोटिस किया? कोई भी बच्चे ने ऐसा बोला कि मेरी 11th बहुत फाड़ू थी भाई, मैं बहुत चैंपियन था 11th में। सबने या तो ये बोला, या तो मेरी 11th बर्बाद थी, या मैंने लेट शुरू किया था, या मैंने 11th के अंदर मेरा बैकलॉग बन गए थे बीच में, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे। सबने 11th में यही बोला। तुमने सुना ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अगर तुमने समझा इस बात को, कि बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि भाई अंडर 1000 रैंक वाले बच्चों ने बोला कि मैं 11th में वीक था। इनफैक्ट AIR 52 जो था उसने बोला कि मैं 11th में मैंने बैकलॉग मंजिल सीरीज से कवर करे अपने। तो बैकलॉग सबके बनते हैं थोड़े बहुत, पहले तो इस बात से कंफर्टेबल होना पड़ेगा। बैकलॉग बेटा सबके बनते हैं, हमें बैकलॉग से घबराना नहीं है। बैकलॉग को कौन कवर करेगा बढ़िया तरीके से, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन ये नहीं होता कि अरे मेरा बैकलॉग बन गया, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, नहीं, बैकलॉग बहुतों के बनते हैं, बट बैकलॉग बनने के बाद तुम क्या करते हो वो डिफाइन करेगा तुम्हारा सिलेक्शन होता है या नहीं। दो चीजें हो सकती हैं, बैकलॉग के तले दब के मर गए कि भैया अब तो हमसे होगा ही नहीं, हम तो सरेंडर कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा, हम इतना बैकलॉग हो गया है, या फिर आप आए डबल शक्ति से, आप उठे ऊपर और बैकलॉग को धो डाला, है ना भाई। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि बैकलॉग बन भी जाए या 11th में, कोशिश तो यही करें ना बने, ठीक है। तो अगर एक बात इसको और एक सेकेंड लेवल थिंकिंग में सोचो, ये तो हो गई फर्स्ट लेवल थिंकिंग कि भाई बच्चों ने क्या बोला, ये हो गई फर्स्ट लेवल थिंकिंग। मैं आपको सेकेंड लेवल बता रहा हूं कि भाई बैकलॉग बनने के बाद भी आप जेई क्लियर कर सकते हैं, ये मैसेज था सेकेंड लेवल पे। थर्ड लेवल ऑफ थिंकिंग उनके स्टेटमेंट से क्या आ जाएगी, इसी स्टेटमेंट को मैं अलग अलग लेवल पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तीसरा लेवल सुन लो, ध्यान से सुन लो। इसका मतलब जिसका बैकलॉग 11th में बहुत ज्यादा नहीं बना, या जिसकी 11th बर्बाद नहीं हुई 11th में, या फिर जिसने एवरेज भी कर लिया 11th में, ठीक ठाक भी कर लिया, उसको एक एडवांटेज मिल गया। समझ रहे हो ना क्या बोला मैंने ये बोला कि भाई कल के टॉपर्स ने ये बोला कि भाई हम लोग 11th में वीक थे, कोई ना कोई हमें परेशानी आई 11th में, ठीक है, बट उसके बाद भी यही करना पॉसिबल है, ये हम मान गए। ये है सेकंड लेवल तक थिंकिंग। लेवल 3 ये है कि भाई इसका मतलब अगर हम उसमें बच जाएं, अगर वो गलतियां हम ना करें जो उसने करी है, तो फिर हमारे को एक डेफिनेट एज हो जाएगा बहुत बच्चों से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये करेंगे, और उससे कुछ लोग उभर पाएंगे, कुछ नहीं उभर पाएंगे। बट मैं ये कह रहा हूं अगर आपने गलती ही नहीं करी तो आप तो इन सबसे ऊपर हो गए ना, आप तो इन सबसे ही ऊपर हो गए।
तो आप लोगों को पहला टारगेट यही रखना है कि 11th में जो बोला जा रहा है अगर वो साथ साथ करते रहोगे, 80% 70% करके भी आगे बढ़ते जाओगे, तो आपकी 11th बर्बाद नहीं होगी। ठीक है सर, स्कीम मत बताओ। अच्छा, क्यों भाई, क्यों ना बताऊं? तेरी पर्सनल स्कीम है, तेरा कोई कॉपीराइट है स्कीम पर? ये बता। कह रहा है सर सबको स्कीम मत बताओ सर, लाखों बच्चों को पता लग जाएगा। तो बेटा यही तो रिवॉल्यूशन है पीडब्ल्यू का। हम चाहते हैं बेटा हर बच्चे के पास एजुकेशन पहुंचे, हर बच्चे के पास वो सारे फॉर्मूले पहुंचे, जैसे कि जिससे जेई क्या कोई भी एग्जाम क्लियर होता है, पढ़ने की रास्ता खुले। अब उसमें से कौन इंप्लीमेंट करता है, वो लोग बच्चे सक्सेसफुल होंगे, है ना? सुनते तो सभी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि 11वीं को जितना हो पाए एज मच एज पॉसिबल वेस्ट ना करें। ठीक है, 11th वेस्ट करना इज लाइक इंडिया की कल की फर्स्ट इनिंग। ठीक है, अगर पूरे 20 ओवर भी खेल लेते, 8-10 रन और बना लेते, तो कितनी प्यार से जीत जाते, है ना? तो वही हुआ, देखो कल इंडिया की फर्स्ट इनिंग वाज 11th वेस्टेड। उन्होंने फर्स्ट इनिंग वेस्ट कर दी ऑलमोस्ट, कि ऑल आउट हो गए भाई 19 ओवर में, सिर्फ 119 रन बना पाए। बट उसके बाद भी यही क्लियर हो गया, यानी उसके बाद भी जीत गए सेकंड इनिंग के बाद। 12th, सेकंड इनिंग इज 12th, तो उसके बाद भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेकंड इनिंग में बढ़िया मेहनत कर डाली। 11th में वेस्ट तो कर दी, बट उसके बाद भी उन्होंने ठीक ठाक कर लिया। बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो वो 11th वेस्ट नहीं करते, मतलब 19वें ओवर में आउट नहीं हो जाते, मान लो ऑल आउट नहीं होते, थोड़ा बहुत टिक टिक करके भी 10 रन और बना लेते, तो कितनी आराम से जीत जाते। ये मैं बोल रहा हूं, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो इस बात को आई होप आप लोग क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं कि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं लेवल 3 से कि भाई ऑल आउट मत हो, 11th वेस्ट मत करो, जो भी बॉल मिल रही है उसे धीरे धीरे खेल लो, छक्के मत मारने जाओ। नहीं लग रहे छक्के, नहीं हो रहे एडवांस के क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट टुक टुक तो कर लो, टिके तो रहो, सिंगल सिंगल डबल तो लेते रहो, ताकि ऑल आउट ना हो जाओ। पता चला ऑल आउट हो गए। व्हाट एन एग्जाम्पल सर। ठीक है, जिन लोगों को क्रिकेट की भाषा समझ आती है उनके लिए मैंने बता दिया है। हाँ, बुमराह क्या था सर? लास्ट ओवर, जो सेकंड लास्ट ओवर कह रहा है बुमराह, जो बुमराह ने ओवर डाला वो क्या था? वो है वरुण एडवांस्ड। वरुण एडवांस्ड बैच जो है वो है बुमराह, कि लास्ट के 2 ओवर में जो खेल पलटता है, यानी रिवीजन 12th में जब लक्ष्य बैच में जाओगे, उसके बाद जब रिवीजन करोगे, तब जो वरुण एडवांस्ड बैच की, कल बच्चों से भी मैं बात कर रहा था, वो भी यही कह रहे थे सर वरुण में हमने रिवीजन किया आपके थ्रू, जो आपने क्वेश्चंस कराए एडवांस के लेके, जो तैयारी हमारी कराई बहुत बढ़िया, उससे फायदा हुआ। तो लास्ट के 2 ओवर सेकेंड इनिंग के हो गए वरुण एडवांस्ड बैच। उसमें जो बुमराह जब बॉलिंग करता आता है ना, 2-4 रन देके जाता है बस। वही। चलो भाई, तो अब पढ़ाई शुरू करेंगे। उम्मीद है कि सभी लोग फुल जोश में आ चुके हैं। शुरुआत के 10 मिनट जरूर लगाए हैं मैंने, बट आप लोग इसको वेस्टेड नहीं मान सकते। आपको इससे ऊर्जा निकालनी है, एनर्जी लेनी है, आपको इससे मोटिवेशन लेना है। और जो मोटिवेशन अगर हल्का फुल्का भी डगमगा गया था 2 महीने में, तो भाई फुल एफर्ट से फिर से लग जाओ। बस तुम्हारा एम ये होना चाहिए 11वीं में किसी तरह टिके रहें। 11वीं में बेटा वेस्टेड, मैं ये नहीं सुनना चाहता कि 11th के एंड में, जब मैं बच्चों के मैसेज देखता हूं ना 11th के बाद 11th वेस्टेड, मेरा दिल बहुत दुखता है। मैं कहता हूं यार थोड़ी बहुत मेहनत ही कर लेता, वेस्ट तो मत होने देता 11th वेस्टेड से नहीं होनी चाहिए। चाहे 11th एवरेज हो तुम्हारी, मीडियम हो, दैट इज फाइन, 11th वेस्टेड मत करो यार, बस मेरा एक ही तुमसे कहना है। चलो भाई स्टार्ट करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ाई करेंगे। चलिए ग्राफ को अब हम कंटिन्यू करेंगे, और ट्राइंगल्स के अंदर आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में उम्मीद है आप सभी बच्चों ने लास्ट वीक का काम निपटा लिया है। डीपीपी के बैकलॉग 1-2 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने फॉर्मूले लर्न नहीं करे हैं तो दिक्कत है। देखो ट्रिग्नोमेट्री अभी चल रहा है, थोड़े दिन बाद ट्रिग्नोमेट्री 2 शुरू हो जाएगा, उसमें ट्रिगो 1 के सारे फॉर्मूले लगेंगे, फिर रो धो के लर्न करोगे। इससे बेटर है अभी लर्न कर लो। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था ना, या तो चुपचाप लर्न कर लो या रो धो के लर्न कर लो, यही 2 ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन नहीं है कि लर्न नहीं करेंगे, वो ऑप्शन ही नहीं है बेटा, वरना 11th फेल होते रहोगे। जब तक ट्रिगो के फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे 11th में फेल होते रहोगे, 12th बोर्ड पास ही नहीं कर पाओगे, जब तक कोई भी बोर्ड हो तुम्हारा। तो इसलिए लर्न कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। वीकली पोल अभी मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि अब टाइम हमारा 10 मिनट मैंने इसमें निकाल दिया है, अगले वीक या कल परसों में मैं करवा दूंगा। चलिए तो जल्दी से रिकैप दे रहा हूं। मैंने आपको साइन कॉस 10 के ग्राफ्स बनाए थे, साइन कॉस 10 के ग्राफ्स बताए थे, है ना भाई? साइन कॉस 10 के ग्राफ्स बनाए थे। ये था साइन कॉस और 10 के ग्राफ एक बार जल्दी से बना देता हूं। साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार से दिखता है, इधर भी ऐसे होता है, 0 पे 0 और 2 पाई इसका पीरियड होता है। कॉस एक्स का ग्राफ यहां से शुरू होता है, 0 पे 1 की वैल्यू होती है और 2 पाई पे फिर से 1 हो जाता है, राइट? tan x का ग्राफ एसिम्पटोट प्रेजेंट होते हैं, इस प्रकार से बनता है, जैसे कि यहां एसिम्पटोट होती है π/2 और -π/2 के ऊपर। यही ग्राफ बार बार चलता जाता है, यही ग्राफ बार बार चलता जाता है। याद आ रहा है आप लोगों को?
दो बातें और बताई थी, साइन एक्स की डोमेन और कॉस एक्स की डोमेन बिल्कुल सेम होती है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है जी। और रेंज भी ऑल रियल, रेंज भी सेम होती है इनकी, 1 से -1, -1 से 1, क्योंकि रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 to 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस एक्स की भी रेंज -1 to 1 है, -1 to 1 दोनों की डोमेन रेंजेस होती हैं साइन और कॉस की। tan x की डोमेन क्या होती है? tan x की डोमेन होती है ऑल रियल, डोमेन ऑफ tan x, ये बिल्कुल रटी होनी चाहिए भाई साहब, ऑल रियल अदर देन 2n+1 π/2। एक टेबुलर फॉर्म में टेबल बना के मैंने तुम्हें दे दिया था सबकी डोमेन रेंज, वो तुम्हें बेटा रटा होना चाहिए, ठीक है। और tan x की रेंज क्या होती है? रेंज होती है इसकी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, y में प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, tan x की वैल्यू सारी होती है। जल्दी से जल्दी इन्हें लर्न कर लीजिए, डोमेन रेंजेस साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। फिर मैंने तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में भी बताया था, कैसे ग्राफ इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं, राइट। तो जल्दी से एक बार इस रिकैप के लिए ये किए देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स जल्दी से टिक करते हैं, ओरली करने की कोशिश करेंगे। पहला, डोमेन ऑफ साइन एक्स इज -1 to 1, बताइए जल्दी 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 बताइए, क्या डोमेन ऑफ साइन एक्स -1 to 1 होती है? हाँ, पीरियड भी बताया था सर, बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों के पीरियड 2π, इसका पीरियड पाई होता है, फंडामेंटल पीरियड, राइट। बाकी पीरियड की बात डिटेल में 12th क्लास में होगी जब वहां पे फंक्शंस पढ़ेंगे। पहला वाला फॉल्स हो गया, बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो रेंज लिखी हुई है, डोमेन तो ऑल रियल होती है। रेंज ऑफ कॉस एक्स ये होती है, बिल्कुल सही, ट्रू। डोमेन ऑफ tan x इज ऑल रियल नंबर, फॉल्स, क्योंकि डोमेन ऑफ tan x में π/2, 3π/2 यानी 2n+1 π/2 वाली टर्म्स नहीं आती हैं। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। रेंज ऑफ tan x इज ऑल रियल, ट्रू। sin x इज इंक्रीजिंग इन 0 to π। चलो ई बताओ, ई बताइए, ई का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, ई का पोल स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों को। अगर ये सही लग रहा है, ट्रू लग रहा है, तो अंगूठा ऊपर कर देना भाई, नहीं तो अंगूठा नीचे कर देना, समझ गए। पोल स्टार्ट किया है ई का, साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से π। क्या 0 से π साइन एक्स इंक्रीजिंग होता है? जल्दी बता दो भाई, गलत नहीं होना चाहिए, सोच लेना बेटा, हाँ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। साइन एक्स का ग्राफ 0 से π बना के देखो, और क्या वो हमेशा इंक्रीज करता है 0 से π? अंगूठा ऊपर मतलब ट्रू, अंगूठा नीचे मतलब फॉल्स। जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी लोगों के उत्तर आ गए हैं। गलत उत्तर देने वालों को बेटा फ्लाइंग चप्पल पहुंचने वाली है मेरी तरफ से, हाँ, ये सोच लेना, इसका उत्तर गलत नहीं देना। अगर इसका जिसने गलत दिया मतलब उसने क्लियर इंडिकेशन है भाई, ना नोट्स बनाए ना नोट्स को रिवाइज किया, इससे मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। हाँ, साइन एक्स इज इंक्रीजिंग, साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे होता है 0 से π, इंक्रीज करा फिर डिक्रीज भी करता है, तो 0 से π में हमें ये बोलना गलत हो जाएगा कि वो इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि पहले π/2 तक इंक्रीज किया फिर डिक्रीज भी करता है, तो उत्तर होगा फॉल्स। अब देखो, देखो जरा महान इंसानों को, मोटिवेशन पूरा है, करना बहुत कुछ है, बट एग्जीक्यूशन पार्ट वीक है हमारा, है ना भाई। साइन एक्स का ग्राफ किसने बोल दिया 0 से π इंक्रीजिंग है? पहले बढ़ रहा है फिर कम, π/2 तक ही तो बढ़ रहा है, उसके बाद तो ये डिक्रीज हो गया ना, नीचे आ गया। तो 0 से π आप इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर जो 45% वाले हैं ये सही है, ये लोग गलत हो गए हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मिस्टेक हो गया सर, तो जल्दबाजी काहे को मचाते हो? हाँ, थोड़ा सा मिस क्लिक हो गया सर, अब यही तो बात है ना, मिस क्लिक मत करो भाई, एग्जाम में गलतियां नहीं करनी है। चलो, अगर अब एक मौका और देती है जिंदगी, हर बार 2 मौके नहीं देती, बट मैं आपको दे रहा हूं। cos x इज डिक्रीजिंग इन 0 to π, अब बताइए ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? अगला स्टेटमेंट, ध्यान से cos x का ग्राफ देखना और फिर बताना। तुम मुझे पता है पेज पलट रहे हो, सब पलट इधर उधर मचा रखा होगा पूरी टेबल पे, कहां है cos x का ग्राफ, कहां है, जल्दी मिल जाए, बस जल्दी मिल जाए। बनाऊंगा नहीं मैं, बना दिया तो फिर तो आंसर ही आ जाएगा, याद होना चाहिए, दिमाग से निकालना है। पोल नहीं आ रहा सर, यार तेरा झूठ देख पकड़ा गया, मैं देखो फोटो खींच के दिखाता हूं मेरे टीवी में कैसे पोल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी देख फैमर भाई, तेरा झूठ पकड़ा गया, ये देख, ये देख, ये देखो बेटा, पोल आ रहा है, हमारे टीवी में भी दिखाई दे रहा है कि ऐसे एक अंगूठा ऊपर एक अंगूठा नीचे पोल आ रहा है, और तुम कह रहे हो कि सर पोल नहीं आ रहा। पकड़े गए, देखो ऑन द स्पॉट, समझ गए। तो
इसलिए स्पैमिंग ना करें। चलिए उत्तर दिया जाए तो cos x डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई में। cos x का ग्राफ ऐसा होता है और पाई पर जाके यहां होता है। तो पाई तक अगर देखें तो ग्राफ सिर्फ कम होता जा रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, गिर रहा है, गिर गया, डिक्रीजिंग ही रहेगा। हाँ ठीक है भाई। तो दोस्त इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। चलो भाई 77% लोगों की नींद खुल चुकी है रिवीजन के साथ। 22% अभी भी सोए पड़े हैं। आईफोन दिखा रहे हो सर? अरे भाई यार तुम भी कमाल करते हो यार क्या दिखाने वाली बात है आईफोन की? आईफोन अभी तुम्हारी उम्र में खैर ये लगता है आईफोन दिखा रहे हो, हमारी उम्र में आके तुम्हें नहीं लगेगा, तुम्हें भी नॉर्मल लगेगा। ठीक है यार, आईफोन ही तो है। आईफोन से याद आया कि लास्ट ईयर आईफोन की कहानी बताता हूँ मैंने कैसे लिया आईफोन ये वाला। मुझे पता नहीं था आईफोन नया आने वाला है, मैं डेट वेट ऐसे देखता नहीं, मैं वैसे नहीं हूँ कि रोज नया आईफोन लेना ही है, हर साल आ रहा है और नया आईफोन आने वाला है। कुछ लोग होते हैं ना नए आईफोन के लिए बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि इस साल नया आने वाला है, ये वाला नंबर आने वाला है, वो वाला। मुझे नहीं पता, मेरे पास पहले शायद आईफोन 12 था लास्ट ईयर तक। तो हुआ क्या कि मैं अपनी डॉटर को स्कूल से छोड़ के आ रहा था, तो सुबह 8 बजे फिर मैं कहीं रुक गया मार्केट में कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैंने देखा यार एक कहीं लाइन सी लगी हुई है बहुत लंबी, सुबह 8 बजे कहीं बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, वहां 20-25 लोग खड़े हुए हैं लाइन लगा के। मैंने कहा अरे सुबह 8 बजे कौन सी लाइन लगी हुई है? मैं कहा जरा देखा जाए क्या हो रहा है। मैंने कहा जरा देखा जाए भाई क्या हो रहा है। मैं गया वहां पे, तो देखा वहां पे ऊपर वो आधा कटा हुआ सेब बना हुआ था, एप्पल का लोगो और एप्पल स्टोर, वहां पे एप्पल का रीसेलर करके कुछ लिखा हुआ था वहां पे। तो एप्पल स्टोर के आगे लाइन लगी हुई थी सुबह 8 बजे और दरवाजा बंद पड़ा है, स्टोर बंद पड़ा है। मैंने कहा यार ये लाइन क्यों लगा रखी है, लाइन क्यों लगा रखी है? तो वो बोलते हैं कि आज आईफोन, तुम्हें नहीं पता आज आईफोन लॉन्च होने वाला है और उसको देखने के लिए ये भीड़ आई हुई है। सबसे पहले जैसे ही स्टोर खुलेगा आधे घंटे में स्टोर खुलने वाला है और सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं। हमने कहा यार वाह यार बड़ी अच्छी बात है यार, वाह। तो फिर मैंने हम बैठे हुए आधा घंटा नाश्ता करके आए, फिर देखा कि भाई लाइन खत्म हो गई, सारे अंदर घुसे पड़े हैं स्टोर के अंदर। तब तक आधा घंटा निकल गया था, आधे घंटे बाद सारे स्टोर के अंदर घुसे पड़े हैं। हमने कहा हम भी देख के आए, इंडियन मेंटालिटी होती है ना भाई, क्या ज्यादा भीड़ हो रही है, चलो हम भी जाके देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं भी गया, मैंने भी जाके देखा। तो मैंने उससे पूछा भाई आईफोन नया आया है? कह रहा हाँ। तो बोले पर वेटिंग होती है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि यार मुझे तो अभी चाहिए, ऐसे ही बोल दिया मैंने कहा मुझे तो अभी चाहिए। तो वो अब बोला मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ। तो बोला सर 10 मिनट के अंदर अगर आप पेमेंट कर दोगे तो अभी आपको एक आईफोन दे दूंगा मैं, अंदर से किसी का बुकड है, वो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, आपको दे देंगे, आप पहले मांगोगे तो मैंने सोचा कि यार चलो कोई नहीं, कभी कभी ऐसे काम भी करे जाएं फिर मैंने क्या किया, 10 मिनट के अंदर पेमेंट कर दी और मैंने आईफोन 15 प्लस खरीद लिया तो ये था बड़ा ही, मैं मतलब मैं जनरली ऐसे खर्चे करता नहीं हूँ, बट मुझे लगा कि उस दिन चलो यार ले लिया जाए, पुराना भी हो गया था आईफोन। और जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन सुबह 8:30 बजे मैंने खरीद लिया, जबकि मुझे पता भी नहीं था पिछले दिन कि नया आईफोन आने वाला है। सर हमें दे दीजिए प्लीज। अच्छा मुझे चाहिए बेटा अमीरी, अमीरी नहीं है बेटा, ये मेहनत है। ठीक है, अमीरी और मेहनत में बड़ा फर्क होता है। तुम भी अर्न करो, तुम भी ये कमाओ, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, फिर तुम भी कर लेना। ठीक है, एक समय ऐसा भी था जब हम 5-5 रुपए बचाने के लिए बेटा पैदल चल के जाते थे, रिक्शा नहीं करते थे कि भाई 5 रुपए बचाएंगे, 2 किलोमीटर धूप में चल के जाते थे जब आईआईटी की कोचिंग लेते थे। वो भी समय देखा है बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए अभी तुम्हारे लिए कहना बड़ा आसान है, अरे सर आपकी स्टोरी सुनो आप तो बड़े अमीर हो, बट वो दिन भी देखे हैं बेटा हमने, वो दिन भी देखे हैं जब 5 रुपए बचाते थे और 2 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे कि यार 5 रुपए वेस्ट होंगे। ठीक है, तो कहते हैं ना कि भाई आपको हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी दिखती है, किसी के पीछे क्या मेहनत गई है वो नहीं दिखती आपको। चलो एनीवेज जोक्स अपार्ट, वापस आते हैं स्टोरी। तो मैंने कहा ये स्टोरी मुझे याद आ गई, तुमने आईफोन वाली बात करी तो चलो। तो मैंने आपको बताया था साइन एक्स वर्सेस कॉस एक्स का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, साइन एक्स वर्सेस कॉस एक्स का कंपैरिजन करेंगे। चलो तो अब सब लोग केयरफुली देखें क्योंकि ये ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत बहुत जगह काम आने वाली है। साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ का कंपैरिजन, सब लोग प्लीज फोकस करें, नहीं तो थोड़ी देर में बोल दोगे सर समझ नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा कॉन्सेप्ट है।
टेढ़ा मेढ़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। देखना भाई, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये 0 पाए और ये 2 पाए। ठीक है जी, सफेद रंग से मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, y इक्वल टू साइन एक्स का। और अब एक और कलर ले लेते हैं, सपोज लाल कलर ले लेते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स का लाल कलर से बना देता हूं, 0 से 2 पाए में बना देता हूं। चलो भाई हम्म, गाड़ी कौन सी है, अब देखो ये मटेरियलिस्टिक चीजों पर उतर आए चलो इधर देखो यार, अब काम की चीजें, काम की चीजें, प्लीज फोकस। अब मस्ती मजाक का समय हो गया है खत्म, पढ़ाई का फोकस करने का शुरू हो गया है समय। मैंने तुम्हें बोला अभी अगर तुम ये ध्यान से नहीं सुनोगे तो बेटा ये ऊपर से निकल जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा, ऐसा कुछ कॉस एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, कैसा ग्राफ, ये हो गया π/2 का पॉइंट, π/2 पे 0, पाई पर -1 कहीं हो गया, और ये 2 पाई पर 1 हो गया, ये 3π/2 का पॉइंट हो गया। ठीक है जी, इस प्रकार का ये पीला वाला लाल वाला ग्राफ कॉस एक्स का हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कब है। ठीक है भाई, सबसे पहले साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स कब है, यानी कि दोनों ग्राफ कहां कहां मिल रहे हैं, बस हमें यही तो देखना है कि दोनों ग्राफ बेटा कहां कहां मिल रहे हैं। तो दोनों ग्राफ, एक तो ये मिल रहे हैं और एक ये मिल रहे हैं। जहां पे ग्राफ मिलते हैं वहां इक्वल होते हैं, ये बात तो तुम्हें पता ही है, राइट। जहां पे ग्राफ मिलते हैं वहां पे दोनों इक्वल होते हैं। तो एक बार तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है π/4 पे, π/4 पे होता है। एक बार तो 45 डिग्री पे, तुम्हें पता है साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा π/4 है। और एक ये वाला और मिल रहा है, पाई से बड़ा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोबारा से इक्वल होंगे। सोच के देख लो, जब दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, यानी कि पाई प्लस π/4, 3π/4 पर भी वो दोनों मिलेंगे। तो π/4 और 3π/4 पर, सॉरी पाई प्लस π/4, 3π/4 नहीं होता, 5π/4 होता है भाई। 5π/4 पे जाके मिलेंगे। समझ गए भाई कि भाई एक बार पाई से बड़ा कौन सा होगा, जहां दोनों मिलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट जहां दोनों ही नेगेटिव होते हैं, यानी कि पाई प्लस π/4, 225 डिग्री पे साइन भी इक्वल होता है, कॉस के बराबर होता है, राइट, 5π/4। तो बेसिकली साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होगा तुम्हारा, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होता है π/4 एंड 5π/4 पे। इसके बाद की बात बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉस एक्स कब बड़ा होता है साइन एक्स से, और साइन एक्स कब बड़ा होता है कॉस एक्स से, बस ये हमें देखनी है। साइन एक्स कब बड़ा होता है कॉस एक्स से, कॉस एक्स कब बड़ा होता है साइन एक्स से, बस ये बातें देखनी है। ठीक है, इधर देख लो भाई, तो कॉस एक्स बड़ा चाहिए, अभी इक्वल चाहिए, तो हमने देखा इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जब भी कॉस एक्स बड़ा होगा, सेकंड में क्या चाहिए, कॉस बड़ा साइन से, सेकंड में क्या चाहिए, कॉस बड़ा साइन से, यानी वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बस ये देखना है, ऐसे कॉस एक्स का ग्राफ यानी लाल ग्राफ ऊपर कब आ रहा है। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई कॉस एक्स बड़ा तब होगा जब वो ग्राफ ऊपर होगा। ये देखिए यहां पर अगर आप इस एरो से देखें, ये लाल ग्राफ कॉस एक्स का है, इस रीजन में वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस का ऊपर है, साइन का नीचे है, तो कॉस बड़ा होगा, जो ग्राफ ऊपर होगा। तो ये यहां पे लाल ग्राफ ऊपर चल रहा है यहां तक, ठीक है, इस रीजन में आप देखो, ऐसे वर्टिकली देखो, लाल ग्राफ ऊपर है यानी कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर है, कॉस बड़ा है। बट इसके आगे अब सफेद ग्राफ ऊपर आ गया, देखो इसके आगे सफेद ग्राफ ऊपर आ गया, तो क्योंकि लाल तो नीचे है, सफेद ऊपर है, तो यानी कि यहां तक पहले लाल ग्राफ ऊपर था π/4 तक, फिर सफेद ग्राफ ऊपर है, देखो सब में सफेद ग्राफ ऊपर है, सफेद ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, यहां पे जाके फिर अब लाल ऊपर आ गया है, यहां पे जाके लाल ऊपर आ गया है। तो जहां पर भी लाल ग्राफ ऊपर है वहां पे कॉस एक्स का ग्राफ बड़ा है, यानी कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स। समझ गए कि नहीं समझ गए, आई होप ये बात समझ गए हो। दोबारा सुन लो भाई, जिनका जिनका थोड़ा सा ट्यूबलाइट जो है स्लो मोशन में चलती है, वो दोबारा सुन लें कि मैंने ये बोला कि आपके पास वाई एक्सिस में वर्टिकली देखना है, कॉस का मतलब लाल ग्राफ ऊपर जब होगा तो कॉस बड़ा होता है, ठीक है। तो इस पूरे रीजन में
0 से पाई बाय 4 में कॉस ऊपर है, पाई बाय 4 में तो दोनों बराबर ही हैं अभी देखा। फिर पाई बाय 4 के बाद सफेद ऊपर है, यानी कि साइन का बड़ा हो गया, इन सब में साइन का बड़ा हो गया। और फिर वापस लाल बड़ा आ गया, देखो 5 पाई बाय 4 के बाद ये लाल ग्राफ ऊपर आ गया, यानी कि ये ग्राफ अपना फिर से cos x का बड़ा हो गया। गॉट इट सर, गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो अब मैं इसमें लिख देता हूं सीधे सीधे कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई cos x ग्रेटर देन sin x कब है, तो आप x बोल देंगे 0 से पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। ठीक है, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 पे ओपन क्यों किया है, क्योंकि वहां तो इक्वल होते हैं। और 0 पे क्लोज क्यों किया है, क्योंकि cos 0 तुम्हें पता है 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो cos वहां पे भी 0 पर भी बड़ा है, और जो 0 पे बड़ा है तो 2 पाई और 0 तो सेम ही बात होती है, तो 2 पाई को भी मैंने क्लोज कर दिया है, राइट। अब sin x कब बड़ा है, देखो sin x तो मैंने बताया तुम्हें इस पूरे रीजन में sin x बड़ा है, ये पूरे रीजन में sin x 1 यानी व्हाइट ग्राफ ऊपर है, यानी पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4, पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 sin x बड़ा होगा cos x से। सर 5 पाई बाय 4 कैसे आया, दोबारा सुन लो मेरे ट्यूबलाइट, इधर देखो sin x बराबर cos x, जी सर cos को नीचे ले जा तो tan x बराबर 1, जी सर tan x बराबर 1 कहां होता है सर 45 पर होता है। बच्चों वाली बात ना कर बेटा, बच्चों वाली बात, पाई बाय 4 पे तो होता ही है, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो होता है tan x पॉजिटिव, फर्स्ट एंड थर्ड में 2 बार tan x 1 आता है। कब आएगा, पाई प्लस पाई बाय 4 पे आएगा, पाई प्लस थीटा से आ गए ना थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा से। तो यही ट्रिग्नोमेट्री 2 है एक्चुअली, ट्रिग्नोमेट्री 2 में हम यही एंगल एंगल खेलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। तो पाई प्लस पाई बाय 4 का एलसीएम ले लो, तो 5 पाई बाय 4 हो गया बेटा जी, यहां से आया 5 पाई बाय 4, ठीक है अब सही है, अब सही है। सर ब्रैकेट का मामला, ब्रैकेट का मामला बता देते हैं। 0, अब इस ब्रैकेट पे इतनी टेंशन नहीं है, बट मैंने 0 पे क्लोज क्यों किया है, क्योंकि मुझे दिखा यार cos 0 तो sin 0 से वैसे ही बड़ा होता है ना, ओरली भी पता है हमें तो कि cos 0 की वैल्यू बड़ी होती है sin 0 से, राइट। स्मॉल लैग, कुछ लोग है ना छोटी सी चीज आएगी उसको बड़ा पहाड़ बना के चैट पे लिखे, अरे छोटा सा लैग आया था बेटा, बड़े लोग बहुत सारे लिखे आ रहे हैं लैग 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 लैग, एक सेकंड का लैग आया था, रिफ्रेश करके दोबारा शुरू कर दे दोस्त, काहे इतनी टेंशन ले रहा है हैं? फिर लड़ाई मच जाती है, लैग नो लैग के बीच की लड़ाई मच जाएगी। छोटा मोटा प्रॉब्लम आए, बहुत बड़ी कोई दिक्कत आ रही है तो लिखो ना चैट को, भाई ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करो, छोटी छोटी बातों पे ब्रह्मास्त्र निकाल लोगे तो भैया ब्रह्मा जी भी कहेंगे रोज तो बुला लेता है हमें, हम नहीं जा रहे, समझ गए ना। हाँ तो कमिंग बैक टू क्लोज क्यों किया 0 पे, क्योंकि cos 0 sin 0 से बड़ा होता है, इसलिए इंक्लूड भी कर लिया मैंने, बट पाई बाय 4 पे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, इसलिए वो मैंने ओपन रखा, क्योंकि पाई बाय 4 पे इक्वल है, हमें सिर्फ ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर चाहिए। सिमिलरली 5 पाई बाय 4 पे भी इक्वल आ जाते हैं, हमें तो सिर्फ ग्रेटर चाहिए। और 0 पे क्लोज है, सेम लॉजिक से 2 पाई पे भी क्लोज, बिकॉज 0 एंड 2 पाई में कोई फर्क नहीं होता, 0 और 2 पाई पर कोई फर्क भी नहीं होता। एक महान लिख रहा है, महानों की जनता है हमारे बीच, एक लिख रहा है नो लैग, चलो भाई तेरी बात तो समझ गए। एक बोल रहा है लो थोड़ा सा लैग आया था सर, कम लैग। एक लिख रहा है महान, उसको देखो नो लैग का लैग ये है एलईजी, नो एलईजी। अरे भाई क्या हो गया, एलईजी और एलएजी में फर्क नहीं पता है? एलएजी का मतलब होता है, एलईजी का मतलब लैग है भाई, एलईजी का मतलब तो पैर होता है। पैर कहां चले गए तेरे, बैठे हुए पैर नहीं महसूस हो रहे क्या, पैर सो गया क्या बेटा तेरा, नो लैग। हाँ सर आई एम स्पैमर। चलो एनीवेज जोक्स अपार्ट, भाई का हाथ थोड़ा सा तंग है अंग्रेजी में, मान लेते हैं हम। वापस आइए, तो क्या आपको ये समझ आ गया है? अब इसका काम क्या है सर, ये अजीबोगरीब बातें जो आपने करी हैं, इसका काम क्या है? देखो इसका काम बड़ा प्यारा सा है। अगर 45 तक का कोई एंगल है तो हमें क्या समझ आया, 0 से 45 तक
कॉस बड़ा होता है। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कॉस 5 डिग्री और साइन 5 डिग्री, वैसे तो दोनों की वैल्यू नहीं पता हमें, बट मैं ये बता सकता हूं कॉस 5 डिग्री अब बड़ा होगा, कॉस 5 डिग्री बड़ा होगा साइन 5 से। क्यों? क्योंकि 45 तक कॉस बड़ा होता है, 45 डिग्री तक कोई भी एंगल ले लो कॉस बड़ा होगा, साइन छोटा होगा। ठीक है, कॉस 10 डिग्री फिर से बड़ा होगा साइन 10 डिग्री से। बट जैसे ही 45 के उधर निकलोगे, 45 के तुरंत बाद 45 ये था, 45 के तुरंत बाद साइन कहता है भाई मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं ऊपर आ चुका हूं। तो यानी कि अगर मैं मान लो आपसे कॉस 47 और साइन 47 की बात करने को कहता हूं, तो साइन 47 बड़ा हो जाएगा। वैल्यू नहीं पता हमें, बट जो भी वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगी, कैलकुलेटर जिंदाबाद, बट जो भी आएगी वो cos 47 की छोटी होगी, साइन 47 की बड़ी। इसका एक एग्जांपल भी है, अगर तुम्हें याद हो साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या थी, √3 - 1/2 √2। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या थी, √3 + 1/2 √2। तो देख पा रहे हो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, देख पा रहे हो। ऑब्वियसली कॉस बड़ा आएगा ही, दिख भी रहा है यहां से, क्योंकि 45 तक, 15 डिग्री तो 45 से छोटा है, 45 तक कॉस बड़ा होता है। तो कॉस 15 ग्रेटर देन साइन 15 दिख रहा है, कॉस 15 ग्रेटर देन साइन 15। तो ये याद रखने के लिए भी ट्रिक यूज हो सकती है, प्लस माइनस की गलती भूल गए, कौन सा प्लस था कौन सा माइनस, तो भैया 15 डिग्री में कॉस वाला ही बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, इसलिए उसी में प्लस आएगा, √3 + 1/2 √2। 75 में सोच के देखो, बट साइन 75 अब बड़ा हो जाएगा कॉस 75 से, क्योंकि 45 के बाद साइन बड़ा होता है। साइन 75 की वैल्यू देख लो क्या होती है, ये वाली होती है √3 + 1/2 √2, और cos 75 की होती है √3 - 1/2 √2। तो अब साइन बड़ा हो गया है ना। 45 के बाद कोई भी एंगल ले लें उसका साइन बड़ा होगा, 45 से पहले cos बड़ा होगा। समझ गए सर? 45 पर क्या होगा? वाह वाह मेरे भाई, 45 पे बराबर होंगे, साइन 45 और cos 45 तो बराबर ही होंगे। ठीक है, तो 45 से 225, 5π/4 का मतलब 225 तक कुछ भी ले लूं उसमें साइन ही बड़ा आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं, चलो पूछ ही लेते हैं, अगले पेज पे आई थिंक लिखे ही हुए हैं, सारे सारे लिखे हुए हैं, आपको बताने हैं ट्रू और फॉल्स। पहला वाला तो बड़ा सिंपल है यार, पहला वाला बताना है, साइन 4 डिग्री लेस देन cos 4 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, 45 तक cos बड़ा होता है, यानी ये तो ट्रू हो गया, पहला वाला तो ट्रू हो गया। बट 45 के बाद तुरंत साइन 46 और cos 46 में, तो अब साइन 46 बड़ा होना चाहिए था, इसलिए ये हो गया फॉल्स, इसलिए ये हो गया बेटा फॉल्स। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, अब मजेदार बात आ गई। सी वाले का पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 100 डिग्री में कौन बड़ा होगा, साइन 100 या cos 100? थोड़ा सा कोमल सेंस लगा के उत्तर दें, ट्रू है तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन कर देना भाई। कोमल सेंस लगाएं, तुक्केबाजी ना करें। हाँ, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। वैसे तो ये तुम्हें ओरली भी बता सकते हो, थोड़ा सा कोमल सेंस अगर लगाओगे तो बिना कॉन्सेप्ट यूज करे, बिना ग्राफ यूज करे भी इसका उत्तर दे सकते हो। बट अभी क्योंकि हमें पता है 45 से 225 तक, ये देखो 45 से ये क्या है, 45 डिग्री से 225 डिग्री तक साइन बड़ा होता है। तो कोई भी एंगल ले लो 45 से 225 के बीच में साइन भी बड़ा होगा, 100 डिग्री इसी में है, तो साइन 100 ऑब्वियसली बड़ा होगा, साइन 100 बड़ा होगा। वेरी गुड, 85% जनता ने उत्तर सही दिया है, ट्रू बोला है इसको। और एक और कॉमन सेंस लगा सकते थे यार, साइन 100 तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, सेकंड ASTC रूल लगा लेते, साइन 100 तो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस 100 तो नेगेटिव है नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल में कॉस नेगेटिव होता है, ASTC रूल। सिंपल यार, इसमें कुछ करना ही नहीं था तुम्हें। चलो साइन 200 और कॉस 200, मजा आएगा अब इसमें। साइन 200 कॉस 200, मजा क्या आएगा, तो बहुत आसान है भाई, साइन 200 ही बड़ा होगा, क्योंकि 225 तक साइन ही बड़ा होता है। तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अगला वाला तुम बहुत बोलते हो सर 289 वाला दे दो, लो मैंने 289 ही डाल दिया। साइन 289 डिग्री बड़ा है या कॉस 289, अब ये बताना है आपको। लास्ट वाला देखते हैं कौन उत्तर सही देगा, कौन लास्ट वाले का पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ई पार्ट का पोल स्टार्ट किया है। बताइए क्या साइन 289 बड़ा है कॉस 289 से, इज दिस करेक्ट और फॉल्स? बताइए बताइए, जल्दी बताइए।
साइन 289 बड़ा है कि कॉस 289? ग्राफ की मदद चाहिए तो ये रहा। 289 में कौन बड़ा आ जाएगा? 225 के बाद का एंगल है, तो बस देख लो कौन सा ग्राफ ऊपर है, कौन सा ग्राफ ऊपर है देख लीजिए। राइट? जल्दी बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। फॉल्स बोल रहे हैं काफी लोग, जो कि मुझे सही लग रहा है, क्योंकि 225 के बाद कॉस बड़ा होने लग जाता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, कॉस 289 बड़ा होगा। और कोमल सेंस से भी निकाल सकते हो, क्योंकि भाई साहब ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, बेकार बात, गलत बात लिखी हुई है। ठीक है, इजी था ना? तो ये ग्राफ के इस तरह से छोटे छोटे एप्लीकेशंस मेनली जो 12th में काम आएंगे अभी मैं बता रहा हूं। चलो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन और, साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री की वैल्यू बतानी है एग्जैक्ट। सर ये क्या बात हुई? साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसके दो मेथड हैं, ठीक है? मैं फर्स्ट मेथड बताऊंगा, सेकंड मेथड तुम्हें हिंट दे दूंगा, तुम घर पे कर लेना, आंसर मैच करना। साइन 9 माइनस कॉस 9 की वैल्यू निकालनी है। काम करता हूं, साइन 9 माइनस कॉस 9 डिग्री को x मान लेता हूं। और तुम्हें एक बात पता है, एडवांस के क्वेश्चन में भी ये यूज हुआ था, बहुत बार यूज हो चुका है, कि अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 हो तो 1 हो जाएगा, माइनस 2ab की जो टर्म होगी 2 साइन 9 कॉस 9 वो साइन 18 हो जाएगा, 9 का डबल। तो मैंने SBS कर दिया बेटा, SBS कर दिया, समझ गए? ताकि साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 1, माइनस 2ab को लिख दिया 2 साइन 9 कॉस 9 को साइन 18 डिग्री लिख दिया। क्यों आया दिमाग में? क्योंकि साइन 18 तो बड़ा प्यारा एंगल है, साइन 18 की वैल्यू हमने रटी हुई है, याद दिला रहा हूं बेटा। हाँ, जो लोग लर्न नहीं कर रहे हैं फॉर्मूले, साइन 18 की वैल्यू क्या थी? √5 माइनस 1/4। एलसीएम लिया जाए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 माइनस √5/4। अब स्क्वायर हटता है तो सब जानते हैं भाई साहब प्लस माइनस आएगा, 5 माइनस √5/4। अब मेरा सवाल ये है कि कौन सा लिया जाए, प्लस लिया जाए, माइनस लिया जाए, दोनों ले लिए जाएं, जल्दी बताइए। सर सेकंड स्टेप डाउट, हाँ फैल गए बेटा, फैल गए। एक स्टेप ओरली कर दिया, ये उनको समझ आएगा जो मेहनत करते हैं, और जिन्हें स्पून फीडिंग चाहिए, चम्मच में चाहिए सब कुछ परोसा हुआ, उनके लिए बेटा यहां देख लो, साइन स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया 1। और ये 2 साइन 9 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ऑफ डबल एंगल, डबल ऑफ 9 इज 18। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था बस यहां, ताकि तुम भी बेटा टाइम बचाओ। हाँ, तो मैंने क्या बोला, ध्यान से भाई देखो, जब भी मैं सवाल ऐसे पूछूं ना, केयरफुल रहा करो। कौन सा साइन लूंगा? क्या मैं दोनों ले लूंगा? बोथ। ए ऑप्शन बोथ ले लो सर, बी ऑप्शन पॉजिटिव ओनली ले लो सर, सी ऑप्शन नेगेटिव ओनली ले लो सर, डी ऑप्शन रिजेक्ट बोथ। दोनों ही नहीं होंगे सर, घटिया क्वेश्चन है, हटाओ इसे। साइन 9 माइनस कॉस 9 की कोई वैल्यू ही नहीं होगी सर मतलब समझ जाओ, प्लूटो वासी के लिए है डी ऑप्शन। हाँ, तो जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे भाई कि मैं इसमें से प्लस या माइनस में से कौन सा साइन लूंगा। मुझे पता है बहुत सारे गड़बड़ करने वाले हैं, या जल्दबाज लोग स्पेशली गड़बड़ करने वाले हैं, ध्यान से सोचिएगा। समझ गए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था भाई, मैंने स्क्वायर किया, साइन 18 की वैल्यू डाल दी, अब जब स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस आएगा, मैं कौन सा साइन लूं? मैं कौन सा साइन लूं? देखते हैं, देखते हैं भाई, देखते हैं क्या बोलते हो। अभी जो थ्योरी बताई है उसका थोड़ा इस्तेमाल करने की कोशिश करो ना भाई, थोड़ी ट्यूबलाइट जलाओ। साइन 9 माइनस कॉस 9 की वैल्यू क्या लग रही है, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? देखते हैं, देखते हैं भाई साहब क्या कह रहे हो आप लोग। अब तो समझ गए, हिंट दे दिया मैंने यार, इतना बड़ा मैंने हिंट दे दिया कि भाई तुम्हें पता है कि 45 तक देखो, साइन 9 जो है छोटा होता है कॉस 9 से, है ना भाई साहब? तो जो साइन 9 कॉस 9 को लेफ्ट में ले आओ, साइन 9 माइनस कॉस 9 लेस देन 0 हो जाएगा, यानी जो x है वो एक तरह से नेगेटिव हो जाएगा। x तुम्हारा नेगेटिव होगा, साइन 9 माइनस कॉस 9 की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि कॉस 9 बड़ा होता है समझ गए ना? इसलिए बस माइनस वाला साइन लिया जाएगा।
पॉजिटिव को रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ नेगेटिव वाला लिया जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन होगा इसका, नेगेटिव ओनली को हम लेंगे। देखते हैं कितने हैं, 37% लोग हैं जो कि दिमाग इस्तेमाल करने का जिन्हें मन करता है ना, और जल्दबाज हैं 52%। ये रेशियो भाई पलटना है मुझे, साल के एंड तक ये सारे यहां पहुंच जाने चाहिए, बस मेरा एम यही है। हाँ, ये वालों को यहां पहुंचाना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग है पर तुम अभी इस्तेमाल नहीं करते उसको। इसका मतलब ये थॉट प्रोसेस बना नहीं है अभी तुम्हारा, जल्दबाजी रहते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माइनस वाला आंसर करेक्ट है। आई होप अब ये बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक और कॉन्सेप्ट, मतलब वही कॉन्सेप्ट क्या, चलो इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आएगी। इसकी वैल्यू देखेंगे सिंप्लीफाई करके क्या आएगी। एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी एक्स जो है 90 से 180 के बीच में है। ठीक है सर, एक्स जो है 90 से 180 के बीच में है। सॉरी सर, कोई बात नहीं यार, गलतियां करो अभी, जितनी करनी है क्लास में करो, बट एग्जाम में नहीं करनी। जेई के एग्जाम तक पहले पहले निपटा दो जितनी गलतियां करनी है। सर सेकंड मेथड, हाँ सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। सॉरी, सेकंड मेथड की मैंने प्रॉमिस करी थी कि हिंट दूंगा भाई। तो सेकंड मेथड, कोई और किसी के माइंड में कोई थॉट प्रोसेस चमक रहा है? मेरे माइंड में तो आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं। अब आप जल्दी से सेकंड मेथड सोच के बताइए। M2, M2 का मतलब होता है मेथड 2, ठीक है, ये M1 था। मेथड 2 क्या हो सकता है, तुम सोच सकते हो, बहुत आसान थॉट है वो, एक बार करवा भी चुका हूं मैं पहले क्लास में। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, क्या दूसरा मेथड हो सकता है? CD फॉर्मूलाज, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत प्यारा यार। वो कह रहा है सर साइन सी माइनस कॉस, साइन सी माइनस साइन डी टाइप का बना लो ना, तो साइन 9 माइनस कॉस 9 जो है उसको आप दोनों कॉस बना लो या दोनों साइन कॉम्प्लीमेंट्री यूज करके। तो कॉस 9 को लिख लो साइन 81, और अब साइन सी माइनस साइन डी लगाओ, एंजॉय, आ जाएगा आंसर। समझ गए, साइन सी माइनस साइन डी लगाना, प्यार से उत्तर निकल कर आ जाएगा। ये मेथड 2 हो जाएगा, इसको घर पे कंप्लीट कर लेना। वेरी गुड, देखो कितने सारे लोगों का थॉट प्रोसेस बन चुका है। ये भी तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी तरीका सही है स्क्वायर करके। मैथ्स में सबसे अच्छी बात यह है कि जो मर्जी अप्रोच लगा लो सेम आंसर ही आएगा, आंसर सेम आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलो वापस आएंगे। हाँ, तो मैं आपको पूछ रहा था ये वाला, अब याद करो, मैंने आपको एक दिन एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस साइन एक्स का। 1 प्लस साइन एक्स का एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज में बताया था कि 1 के साथ खुश हो जाओ जब भी 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, खुश होने की बात है। किसी भी क्वेश्चन में तुम 1 प्लस के साथ साइन या कॉस देखो तो तुम्हारे दिमाग में हाफ एंगल आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला याद आ रहा है, याद आ रहा है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होता है भाई साहब, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, याद आ गया ये। और 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। ये सब बताए थे मैंने, यही एडवांस के क्वेश्चन में भी लगाया था ये। अब जल्दबाजी मत करना, फिर से देखो, जल्दबाजी जो करेगा ऑब्जेक्टिव सवालों में वो बहुत गंदा मुंह के बल गिरेगा बेटा जमीन पे। जेई के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ये भी मतलब ये जेई का है नहीं, ऐसा नहीं PYQ है, बट जेई के क्वेश्चन के कैटेगरी जो होती है उसके अंदर, ठीक है। तो अब कुछ लोग जो महान व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो सर फिर इसका मतलब हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, है ना। वो कह रहे हैं सर रूट ले लो, हम बचपन में खेलते थे ऐसे, रूट रूट स्क्वायर को इधर से, रूट स्क्वायर को इधर से नचा के इधर ले आते थे तो रूट बन जाता था सर, ये बचपन में हमने बहुत किया है। बेटा बचपन में तुमने किया है वहां कांस्टेंट नंबर्स के लिए किया है, एक्स के टर्म्स वाले नंबर्स के लिए नहीं किया। तो इसमें गलती क्या है, जल्दी बताइए, गलती क्या है, क्या गलती है, क्या गलती है बताइए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने बता दिया कि सर अगर आपको इसमें रूट लेना है, यानी आप रूट और स्क्वायर दोनों हटाना चाहते हो, यानी कि आपको मॉड लेना चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी आप अगर यहां रूट लगा रहे हैं, यहां रूट लगा रहे हैं, तो यहां पे स्क्वायर और रूट हटाएंगे
तो इस चीज की वैल्यू में मॉड लग जाएगा। तो मॉड का क्वेश्चन है, वेरी गुड। कितने सारे मॉड आ गए भाई, बहुत सारे लोगों ने मॉड की बरसात कर दी है चैट पे, यानी कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस बन रहा है। तो अब सवाल यह है कि सर मॉड कैसे खुलेगा। सवाल तो यही है भाई, छोटा सा सवाल तो यही है, हर बार जहां मॉड पैदा हो गया तो मॉड को हटाएंगे ठीक है, सिंपल सा है। मॉड को लाओ तो दिक्कत, नहीं लाओ तो दिक्कत, बट लाना जरूर है, लाने के बाद हटाना जरूर है। तो कैसे हटेगा उसके लिए ये भाई साहब बैठे हैं, ये जवाब देंगे हमें। यहां एंगल x/2 है तो पहले इसको भी आधा करो, आधा कर दिया भाई, 90 का 180 का आधा 90, यानी x/2 जो है 45 से 90 के बीच में है। x/2 क्या है, 45 से 90 के बीच में है। अब आया मजा, जल्दी बताओ। तो पहला मॉड cos x/2 प्लस sin x/2 किससे खुलेगा। पहला जो मॉड है वो प्लस से ही खुल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 45 से 90 cos x/2 भी पॉजिटिव होगा, है ना। क्यों, क्योंकि 45 से 90 है भाई, cos x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 तक पॉजिटिव ही होता है। sin x/2 भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना। x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी इनका सम भी पॉजिटिव, यानी कि ये तो पॉजिटिव से ही खुल जाएगा। पॉजिटिव से ही खुल गया ये वाला मॉड, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर जुड़े हुए हैं। बट नेक्स्ट वाले को अगर आप ध्यान से देखें, 45 से 90 साइन थीटा बड़ा होता है तो कॉस वाला छोटा होगा, यानी ये क्वांटिटी नेगेटिव लिखी होगी, समझ गए ना। 45 के बाद कौन बड़ा होता है, साइन बड़ा होता है। 45 से 90 है ना हमारा x/2, तो यानी ये वाला मॉड नेगेटिव से खुलेगा, यानी इसको आप लिख लोगे साइन x/2 माइनस कॉस x/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं है कोई तुम्हारे लिए। 12th तक ये कॉन्सेप्ट यूज आएंगे। सेकंड नेगेटिव से क्यों खुला, क्योंकि साइन बड़ा होता है कॉस छोटा होता है, तो मैंने माइनस से खोल दिया, साइन x/2 माइनस कॉस x/2। तो अब इन दोनों वैल्यूज को चिपकाओ, ये और इसकी वैल्यू ये यहां पे क्वेश्चन में चिपका डालिए। सो √1 प्लस साइन एक्स और √1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू आ चुकी हैं, और अब इनको क्वेश्चंस में हम अकॉर्डिंगली जो साइंस आए हैं उनके साथ यहां पर वैल्यू डाल दी जाएगी। क्वेश्चन के अंदर बेटा ये वैल्यूज डाल दो यहां पे, अब आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आना है अब आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मॉड का देख रहे हो ना, कहां से कहां यूज हो रहा है। बेसिक मैथ में पढ़ाया था, क्यों पढ़ाया था अब तुम समझ रहे होगे, क्योंकि मॉड की वजह से बेटा पूरा खेल पलट गया, पूरा खेल पलट गया। 1 प्लस साइन एक्स की जगह लिखा कॉस x/2 प्लस साइन x/2, 1 माइनस साइन एक्स की जगह लिखा साइन x/2 माइनस कॉस x/2, और नीचे भी बेटा कॉस x/2 प्लस साइन x/2। न्यूमरेटर से ये भाई साहब कट गए, डिनोमिनेटर से ये भाई साहब कट गए, तो 2 साइन x/2 ऊपर से बच गया, और नीचे नीचे बेटा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos x/2 और माइनस माइनस प्लस cos 2 cos x/2 आ गया। तो हमारे पास 2 2 कट के भी साइन बाय कॉस tan x/2 हो जाएगा। चाइनीज मैथ्स मत लगा देना, 2 2 काट मत देना। तो tan x/2 बी ऑप्शन आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ना। तो ये सब क्वेश्चन तुम्हें स्टार मार्क करने हैं और तुम्हें बार बार रिवाइज करने हैं, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट तब जाके स्ट्रांग होंगे। आज तो तुमने समझा है, हाँ आज तो तुमने एक तरह से जाना है ये, फिर समझोगे, नोट्स बनाओगे, फिर धीरे धीरे जब रिवाइज करोगे तो तुम्हारे वो दिल और दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का था, इस वजह से x सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो x/2 45 से 90 हो गया। 45 से 90 साइन बड़ा होता है, इसलिए ये वाला मॉड नेगेटिव से खोला, और सारा का सारा गेम चेंज हो गया इस नेगेटिव से। सर कॉम्पोनेंटो डिविडेंड देखो, तुम पता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्यों सोचते हो, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि तुम्हें वो सिमेट्री दिस प्लस दिस दिस माइनस दिस। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो तब लगता है जब राइट साइड में भी कुछ हो, दो रेशियो तो बराबर दी हो, तब तुम्हें वैल्यू पूछी होती है तो वहां कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सोचते हो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कब लगता है, इफ a/b बराबर c/d, दो रेशियो बराबर तो कुछ दिया हो, बराबर तो दिया हो तब तो लगाओगे ना। यहां इक्वल टू कुछ दिया होता मान लो,
तब मैं लगाने की सोचता कॉम्पोनेंडो डिविडेंड। अभी तो उसकी वैल्यू पूछी है, कोई फायदा नहीं होगा ये सब करके तुम्हारा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी लगेगा, बट जहां रेशियो बराबर तो दियो कोई, तभी तो लगाऊंगा। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन में लगता है ना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यहां तो वैल्यू पूछी गई है। हाँ, रैशनलाइजेशन से भी कर सकते हो, उससे भी जा सकते हो तुम, बट उससे थोड़ा सा बड़ा ज्यादा पड़ जाएगा, बट उससे भी चले जाओगे तो उससे भी हो जाता है ये क्वेश्चन। रैशनलाइजेशन से भी हो जाता है, बट मैं रैशनलाइजेशन क्यों नहीं गया तुम्हें पता है? मुझे यहाँ फुल एंगल दिख रहे हैं, मुझे ऑप्शन में हाफ एंगल दिख रहे हैं, तो भाई साहब कोई भी इंसान, समझदार इंसान यही सोचेगा कि पहले हाफ एंगल बना लो। मैंने तुम्हें एक बात बताई है, सबसे पहले एंगल के पीछे भागा करो, ठीक है? मैं सबसे पहले एंगल के पीछे भागता हूं ट्रिग्नोमेट्री में। मेरे को लगा कि भाई फुल एंगल है, ऑप्शन में हाफ एंगल है, तो सबसे पहले भाई, सबसे पहले मेन काम निपटाओ, हाफ एंगल्स को क्रिएट कर दो। ऐसे सवाल मैंने डीपीपी में डाले हैं आज तुम्हारे, 2-3 डाले हैं रूट वाले, ठीक है? कर लेना। चलो एक और करा देता हूं, एक और करा देता हूं तुम्हारे, थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा जोश आया हुआ है इस वजह से, ठीक है? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ए दिया है 340 डिग्री, 2 sin a/2 की वैल्यू बतानी है। देखो उल्टा सवाल कर दिया अब मैंने, ए दे दिया तो a/2 क्या हो गया? a/2 हो गया 170 डिग्री, ठीक है? 2 sin a/2 बताना है, इनमें से किसके बराबर होगा? तो हम वही करेंगे, √1 + sin a को लिख लेंगे cos a/2 + sin a/2 का मॉड, ठीक है जी? और √1 - sin a को लिख लेंगे cos a/2 - sin a/2 का मॉड, ठीक है जी? यहां तक तो सही है। बस हमें बस ये देखना है ये दोनों मॉड किस साइन से खुलेंगे, ये दोनों मॉड किस साइन से खुलेंगे बेटा। देखिए देखिए जल्दी से देखिए, a/2 की वैल्यू 170 डाल देता हूं, तो मॉड cos 170 प्लस साइन 170, इसके बारे में पता लगाना है, और मॉड cos 170 माइनस साइन 170, इसके बारे में पता लगाना है। अब 170 बहुत बड़ा एंगल है, मन करे 170 में डील कर लो या अलाइड एंगल का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है जी? cos 170 को लिख सकते हो, साइन 170 को लिख सकते हो साइन 10, और cos 170 को लिख सकते हो माइनस cos 10, ठीक है जी? इसमें क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस cos 10 माइनस cos 10 माइनस साइन 10 हो गया। समझ रहे हो ना बात? बस मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा कि पॉजिटिव से खुलेगा। गॉट इट? तो अब मुझे समझ आ गया कि ये वाली चीज तो अंदर नेगेटिव हो गई है भाई। क्यों? क्योंकि साइन 10 छोटा होता है, cos 10 बड़ा होता है, तो पहला मॉड तो नेगेटिव से खुलेगा, पहला मॉड तो नेगेटिव से खुलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं, √1 + sin a इक्वल्स टू √1 + sin a इज इक्वल टू, यहां यही वाला लिख लो, बस माइनस से खोल दो, माइनस ऑफ cos a/2 प्लस sin a/2। मैंने वो a/2 की वैल्यू डाली थी अपने लिए ताकि पता लग जाए वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। नेगेटिव समझ आ गया तो नेगेटिव से खोल डाला। ऐसे ही इसको देखता हूं, ये क्या है भाई? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो माइनस ही है, तो माइनस ऑफ माइनस cos 10 माइनस sin 10 बन जाएगा, यानी कि ये वाला मॉड भी नेगेटिव से ही खुल रहा है एक तरह से। तो √1 - sin a इज माइनस ऑफ cos a/2 माइनस sin a/2, तो दोनों ही मॉड्स नेगेटिव साइन से बेटा खुले हैं, दोनों ही मॉड नेगेटिव साइन से खुले हैं। देख लो, देख लो भाई, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? दोनों मॉड नेगेटिव साइन से खुले हैं क्योंकि दोनों के अंदर जो क्वांटिटी बनी है वो नेगेटिव बन रही है। बस अब मुझे तो क्या क्रिएट करना है? 2 sin a/2 क्रिएट करना है, 2 sin a/2 क्रिएट करना है। तो आई थिंक अगर मैं इन दोनों, चलो माइनस अंदर कर लो, माइनस cos a/2 माइनस sin a/2, ये हो गई माइनस cos a/2 प्लस sin a/2। अगर दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे दिख रहा है cos की टर्म कट जाएगी, sin की बच जाएगी, क्योंकि मुझे बेटा sin की बचानी है, राइट? सर रॉन्ग, ऊपर cos 10 पॉजिटिव है, समझे नहीं तुम? 45 डिग्री तक cos बड़ा होता है ना, मुझे पता है sin 10 भी पॉजिटिव है, cos 10 भी, बट cos 10 ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो दिस माइनस दिस नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि cos 10 बड़ा होगा sin 10 से, ये छोटा माइनस बड़ा तो नेगेटिव आ जाएगा ना, इस वजह से नेगेटिव हो जाएगा। बस अब देख लीजिए, दोनों को हमने सबट्रैक्ट कर दिया
तो √1 प्लस साइन ए माइनस √1 माइनस साइन ए, और इधर ये वाला प्लस हो गया तो ये कट गया, और ये -2 साइन ए बच जाएगा क्योंकि हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है। तो -2 साइन ए बाई 2 की ये वैल्यू बन गई, बट हमसे 2 साइन ए बाई 2 की पूछी है तो माइनस को भी इधर जुगाड़ कर दो, तो -2 साइन ए बाई 2, या ऐसे कर लो, ये माइनस इधर आ गया तो -√1 प्लस साइन ए, और ये माइनस प्लस बन जाएगा इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2। ये हो गया आंसर, ये हो गया अपना आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन बना, देख लो भाई साहब कौन सा ऑप्शन बना। सर ये वाला आना चाहिए माइनस के साथ, 1 प्लस साइन ए आएगा माइनस के साथ, और 1 माइनस साइन ए आएगा प्लस के साथ। तो आई थिंक डी ऑप्शन बन गया है, डी ऑप्शन बन गया है बेटा, ठीक है, डी ऑप्शन बन गया है। देख लीजिए, देख लीजिए एक बार। अभी जिनको ये टफ लग रहा है घबराओ मत, घर जाके इसे रिवाइज करना, डीपीपी का एक सवाल लगाना, बिल्कुल सेम, बस यहाँ एंगल मैंने डिफरेंट करके दे दिया है, सिमिलर सा क्वेश्चन पूछ लिया है, आप वो करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, डी ऑप्शन आ गया। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये दोनों, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ मॉड यूज हो गया, और मॉड के अंदर ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज हो गया कि 45 तक कॉस बड़ा होता है। सर डाउट लो भाई, डाउट ले लेते हैं, कोमल डाउट ले लेते हैं। सर समझ नहीं आया, अरे वाह वाह वाह। सर साइन 170 पॉजिटिव है और बड़ा है, और कॉस 170 नेगेटिव है और छोटा है, तो पॉजिटिव ओपन होगा ना। हाई हाई हाई, क्या बोल रहे, सुन लो, सुनो दोस्त, देखो दोबारा से, कॉस 170 क्या है? नेगेटिव, हाँ सर नेगेटिव। साइन 170 क्या है? पॉजिटिव, बट एक माइनस बाहर लगा हुआ है, तो वो भी ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव बन गई है ना। तो दोनों नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी, -2 -3, तो ये नेगेटिव ही तो आएगा ना ओवरऑल, ऐसा कुछ अगर हुआ तो ये नेगेटिव ही आएगा। बट ऐसे कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने 10 में चेंज कर दिया। 10 में तो क्लियरली दिख गया भाई, कॉस 10 पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव जब दोनों ऐड होते हैं तो नेगेटिव ही बनता है, इसलिए नेगेटिव साइन से खुल गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता था, क्योंकि तुम्हें एक बात पता है, अगर इतना दिमाग नहीं लगाना तुमने, तुम्हें लग रहा है सर ज्यादा खर्च हो गया, सर इतना खर्चा नहीं कर सकता सर, मैं लिमिटेड है सर, धीरे धीरे चलाऊंगा काम, तो तुम क्या कर सकते हो, आज हमने याद किया था कि भाई 225 तक कौन बड़ा होता है? साइन बड़ा होता है। 45 से 225 तक साइन बड़ा होता है, आज ये बात पढ़ी थी ना ग्राफ्स में, दोबारा से देख लो, 45 से 225 तक, 45 से 225 तक साइन बड़ा होता है, ठीक है। हाँ सर 170 तो उसी के बीच में, यानी कौन बड़ा होगा? साइन 170 बड़ा होगा, कॉस 170 छोटा होगा, ठीक है भाई साहब, साइन बड़ा होता है। अब साइन 170 लेफ्ट में ले आओ, तो कॉस 170 माइनस साइन 170 नेगेटिव हो गया, इस वजह से डायरेक्ट ही मैंने नेगेटिव बोल दिया, देखो डायरेक्ट ही लेस देन 0 यानी नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। 145 से 225 कोई भी एंगल ले लें, 170 उनके बीच में ही है, तो 170 में साइन बड़ा होता है, ये बड़ा है ये छोटा है भाई, ये छोटा है यानी कि समझ जाओ ये छोटा है और वो बड़ा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव ही खुलेगी। सर ऊपर वाला बता दो, अरे भाई ऊपर वाला बता देता हूं, चल ये देख, कॉस 170 को अलाइड से लिख दिया साइन 10, ओ सॉरी साइन 170 को लिख दिया साइन 10, ये तो मानते हो, साइन 180 माइनस 10 करके साइन थीटा लिख दिया, कॉस 170 को माइनस कॉस 10 लिख दिया, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। हाँ उसके बाद साइन 10 माइनस कॉस 10 के बारे में अब पता लगाना है, ये तो दुनिया जानती है नेगेटिव है, अभी तो बताया था बेटा 45 तक कॉस बड़ा होता है, तो साइन 10 छोटा होगा, कॉस 10 बड़ा होगा, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। अब सही है, ऊपर वाला बता दिया भाई, तो ये तो डायरेक्ट ही नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि 10 डिग्री में कॉस बड़ा होता है, वो ज्यादा बड़ा है भाई, छोटे में से बड़ा माइनस कर दोगे तो नेगेटिव ही तो आएगा, बस वही कहानी हो रही है यहां पर भी, गॉट इट। बस उसके बाद मैंने ये कहानी सिर्फ इसलिए करी है इनके साइन देखने के लिए, जैसे ही मुझे पता लग गया कि ये नेगेटिव से खुलेगा तो यहां बस माइनस लगा दिया, ये भी पता लग गया नेगेटिव से तो ये भी माइनस से खोल दिया, और दोनों को मैंने सबट्रैक्ट करके साइन की टर्म बचा ली, क्योंकि मुझे 2 sin a/2 चाहिए था।
सर 170 से बताओ। यार 170 में प्लस से कैसे देखोगे ये बताओ, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है पता नहीं, इसलिए मैंने 10 डिग्री में चेंज करके देख लिया ना। ये थोड़ी है कि हर तरह से तुम्हें देखना है, जैसे भी एक तरीके से बस पता लगाना है ना, बेस्ट तरीका जो लगे वो कर लो उससे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट 170 से दिख गया तो मैंने बता दिया, उसमें नहीं दिख रहा प्लस में 170 से तो 10 में चेंज कर लिया, सिंपल सी बात है। डायरेक्ट नहीं दिख रहा था ना इसमें कि साइन 170 प्लस कॉस 170 में क्या होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव का सम तो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी, पता ही नहीं था हमें, इसलिए मैंने, समझ जाओ यार अब तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लग रहा है दिमाग खर्च हो गया है, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बेटा एडवांस में आ चुके हैं, मॉड्यूलस का इस्तेमाल करना ट्रिग्नोमेट्री में, दिखाऊंगा तुम्हें एडवांस सेशन अलग से तुम्हें दूंगा एक ट्रिगो में, वहां पे तुम्हें इस तरह की चीजें और दिखाऊंगा। चलो साइन वर्सेस टैन भी देखो, एक ग्राफ बता देता हूं इसका, हालांकि अभी बहुत ज्यादा काम नहीं है, 12th में बहुत उपयोग आएगा। साइन एक्स वर्सेस टैन एक्स का तो हल्का फुल्का सा देख लो, ज्यादा डिटेल में नहीं, हल्का फुल्का सा। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है 0 से π/2, ठीक है जी। अब तुम्हें पता है π/2 पे tan x की तो एसिम्पटोट आती है, एसिम्पटोट आती है, तो जो tan x का ग्राफ होता है वो बस इससे ऊपर से निकलता है। मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूं कि जो tan x का ग्राफ है ना वो ऐसे ऊपर से निकलता है, sin x का नीचे से निकलता है हमेशा, ठीक है जी। π/2 तक, एक सेकेंड ग्राफ थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, π/2 पे 1 होता है ना π/2 पे, तो साइन का ग्राफ कहने का मतलब यह है कि हमेशा से ही नीचे से निकलता है। अब ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं वो सब कैलकुलस का पार्ट है, tan x का हमेशा ऊपर से निकलता है, तो tan x इज ग्रेटर देन sin x फॉर एवरी x इन 0 से π/2। 12th में बहुत काम आएगा ये है tan x का ग्राफ, ऑरेंज वाला है tan x का ग्राफ जो ऐसे एसिम्पटोट बन जाता है आगे जाके। sin x का ग्राफ नीचे से निकलेगा, tan x का हमेशा ऊपर से निकलेगा, एंड इनफैक्ट जो y इक्वल टू x का ग्राफ होता है वो बीच में से निकलता है, ऐसे y इक्वल टू x का ग्राफ निकलता है, तुम्हें पता है स्ट्रेट लाइन होती है। तो इनफैक्ट ये है y इक्वल टू tan x, ये है y इक्वल टू x और ये है y इक्वल टू sin x। तो एक्चुअल जो बन गया वो ये है कि tan x सबसे ऊपर है, फिर x है, फिर sin x है, तो सबसे बड़ा इन तीनों में सबसे बड़ा होता है ये। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग पूछ रहे हैं, फॉर ऑल होता है, फॉर ऑल, उल्टा ए जब भी बना दें स्टैंडर्ड नोटेशन है फॉर ऑल, पता नहीं शायद पहले भी बताया था मैंने, फॉर ऑल 0 to π/2। तो मैं तुम्हें अब ये बोलना चाह रहा हूं कि tan x ग्रेटर देन सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये बड़ा इस्तेमाल होता है 12th क्लास में कैलकुलस में। 0 से π/2 के बीच में सबसे बड़ा tan x, फिर sin x सबसे छोटा होता है, या उल्टा भी लिख सकते हो, sin x इज लेस देन x इज लेस देन tan x। सर वाई नॉट 0 पे तो सारे इक्वल है ना, 0 पे तो सारे इक्वल हैं, सिर्फ मैं ग्रेटर की बात कर रहा हूं, तो इसलिए 0 पे मैंने ओपन रखा है। π/2 पे तो वैसे ही ओपन आएगा क्योंकि डोमेन में ही नहीं है tan x की, राइट। 0 पे ओपन क्यों रखा है, क्योंकि 0 पे तीनों इक्वल हैं, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से मिल रहे हैं, तो ये 12th में बड़ा काम आएगा आपको ग्राफ। 45 के बाद क्या होगा वो सब देखने की जरूरत नहीं है, 45 नहीं, π/2 के बाद क्या होगा, π/2 के बाद ये इस तरह से चलेगा, तुम्हें उन सब में नहीं जाना, उतना कैलकुलस में आगे की बातें हैं वो सब, अभी वह हल्का फुल्का सा मैं समझा रहा हूं। देखो ये सब ग्राफ ना बहुत फाइन बाउंड्री है, इसके बाद कैलकुलस शुरू हो जाता है पूरा, कैलकुलस की ग्राफ, स्लोप्स, डेरिवेटिव्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कौन किससे बड़ा है, किसका डिफरेंशिएबल है, सब कैलकुलस में आएगा 12th में, अभी उसमें मत जाओ। अभी हम बस ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ग्राफ चाहिए उतना पढ़ लेते हैं। सारी चीजें ना लिंक्ड हैं, ये जेई की मैथ्स ऐसी नहीं होती कि 10th होता है ना जैसे कि यार एक चैप्टर पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया तो क्वाड्रेटिक के बारे में सारा वहां पे पढ़ लिया, अब आगे कहीं खास नहीं पढ़ेंगे। यहां पे सब कुछ खिचड़ी मची हुई है, एक चीज दूसरे से लिंक्ड है, एक तरह से पेड़ की शाखाओं की तरह है ये, एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो आपको सब चीजें समय के साथ पढ़नी है, अभी सारी चीजें घुस जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के कैलकुलस में घुस जाओगे फिर बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगी। एक एक चीज पकड़ो, उसको ध्यान से पकड़ते जाओ, पढ़ते जाइए, ठीक है।
सर पाई बाय 2 में क्लोज ब्रैकेट होगा शायद। पाई बाय 2 में बेटा नॉट डिफाइंड होता है, तुझे ऐसा लग रहा है 10 पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है। पाई बाय 10 पाई बाय 2 इन्फिनिटी नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए पाई बाय 2 पे तो कभी क्लोज आ ही नहीं सकता। पाई बाय 2 तो डोमेन में ही नहीं है, जो डोमेन में नहीं है उस पर क्लोज कैसे कर दूं। चलो भाई, तो ग्राफ के बारे में अभी इतनी नॉलेज भी बहुत है आपके लिए, इतनी नॉलेज भी बहुत है। अब हम आ जाते हैं एक रिलेटिवली आसान कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्री में रिलेटिवली आसान कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वाला, दैट इज आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल, जिनको हम आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल भी बोल लेते हैं, या कुछ लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज भी बोल लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या मतलब है, देखो अभी तक जो तुमने फॉर्मूले पढ़े हैं, ध्यान से सुनना, अभी तक तुमने फॉर्मूले जो जो पढ़े हैं, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, 3 थीटा, सी डी फॉर्मूला, सी माइनस डी फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, या कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, अलाइड एंगल फॉर्मूला, ये सब हमेशा ट्रू थे। जैसे मर्जी एंगल हो, ये हमेशा ट्रू है भाई। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूनिवर्सली ट्रू है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा यूनिवर्सली ट्रू है, जो मर्जी थीटा डालो। बट कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो कब वैलिड है, एक ट्राइंगल के अंदर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का सम अगर 180 है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज 180, then there are certain formulas which is valid, that is why they are called conditional identity या आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल। कंडीशनल आइडेंटिटी मतलब कि भाई उनकी एक कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 180 होगा तभी वो फॉर्मूलाज वैलिड होंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है इफ a प्लस बी प्लस सी इज 180, तो जो tan a प्लस tan b प्लस tan c होता है वो tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है। बड़ा प्यारा बड़ा काम का फॉर्मूला। कैसे याद रखोगे कि अगर तीन एंगल्स का सम 180 हो रहा है, अगर तीन कोई भी एंगल ऐसे ले लूं जिनका सम 180 हो रहा है, तो उनके tan का सम, tan a tan b tan c का सम और tan a tan b tan c का प्रोडक्ट बराबर आएगा। बड़ी विचित्र सी बात आएगा, प्रूव करूंगा अभी। ठीक है, एक्सेप्शन सर नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, ये कंडीशन बेस्ड है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तभी ये वैलिड है। हमेशा नहीं बोल सकते कि हमेशा कोई भी तीन एंगल ले लूं तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c आएगा, नहीं। मैं अगर ये बोल रहा हूं अगर तीन एंगल्स का सम 180 हो रहा है, हाँ, तब आप ये चीज बोल सकते हैं कि tan a प्लस tan b प्लस tan c का सम इक्वल टू tan a tan b tan c का प्रोडक्ट होगा। सर प्रूफ, रुक जा भाई, रुक जा मेरे तलवारधारी योद्धा, 2 मिनट तो रुक जा, सबर कर ले, अभी मैं बताने जा रहा हूं प्रूफ। इतनी जल्दी क्या है, जल्दी में रहोगे बिल्कुल घोड़े पे सवार कि सर हमारा 2 सेकंड का भी समय नहीं है हमें। रुक जा दोस्त, इतनी क्या जल्दी है। सर ये तो याद हो गया, हाँ बहुत अच्छी बात है, याद हो गया तो हो ही जाता है ये वाला। एक पूछ रहा है सर व्हाट इज कैलकुलस, एक भाई ये पूछ रहा है व्हाट इज कैलकुलस। वाह मेरे दोस्त, जो तूने ये पढ़ा होगा ना डी वाई बाई डी एक्स, फिजिक्स में सर ने थोड़ा थोड़ा बताया होगा, या ये भी देखा होगा एक प्यारा सा डिजाइन, डिजाइन नहीं जैसे इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, है ना ये ही होता है कैलकुलस, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंबाइंड इज कॉल्ड कैलकुलस। तो 12वीं की मैथ्स में 6 महीने कैलकुलस ही पढ़नी है सर, 6 महीने। हमें तो सर ने 6 लेक्चर में पढ़ा दिया, वो तो तुम्हें सर ने फिजिक्स में जितना काम आएगा उतना बता दिया ना, हमें मैथ्स में तो तुम्हें पता है पानी में पूरा डीप सी डाइविंग करनी है, स्कूबा डाइविंग, पूरे अंदर डेप्थ में घुस जाना है, 6 महीने लगेंगे। सांप सर, हाँ सांप बोल ले बेटा, सांप ही बोल ले, सपोले सांप बोल ले तू इसको। चल इधर देख tan a प्लस tan b प्लस tan c का सम tan a tan b tan c का प्रोडक्ट। प्रूफ बड़ा ही सिंपल है एक्चुअली, इतना आसान प्रूफ है। तुम कहोगे कि सर हमें शर्म आ रही है, हमने आपसे क्यों पूछा। a प्लस बी को लिख लो पाई माइनस सी, a प्लस बी को लिख लो पाई माइनस सी, ठीक है। ऐसे तो लिख ही सकते हो, 180 को पाई मतलब 180 लिख लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, 180 माइनस सी, सी को बेसिकली मैं इधर ले गया, और अब क्या करूंगा दोनों तरफ तुम ही बता दो यार, मतलब क्या ही बताऊं मैं, हाँ सपोला बोल दिया सर, सांप की बातें कर रहा है तो सपोला ही हुआ ना ये इंटीग्रेशन के साइन को सांप बोल रहा है। चलो भाई tan लेंगे दोनों तरफ, tan a प्लस बी, और इधर आ जाएगा tan 180 माइनस सी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला दुनिया जानती है, तुम भी जानते हो, tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस tan A tan B, और tan 180 माइनस सी होता है माइनस tan C। ठीक है जी, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रूव हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, कौन महान व्यक्ति कह रहा है? कौन महान है जो SBS का शब्द मुझे सुनाई दिया है? तू तो बेटा सफोला नहीं, कबोरा, कबोरा कह रहा हूं, कोबरा निकला तू है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या करेगा? यहां कहीं स्क्वायर दिख रहा है तेरे को? अजीबोगरीब बातें कर रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan A प्लस tan B इक्वल्स टू माइनस tan C इंटू 1 माइनस tan A tan B, और ब्रैकेट खोलो, और आई थिंक आंसर तुम्हारा प्रूव हो जाएगा। tan A प्लस tan B माइनस tan C प्लस tan A tan B tan C। आई थिंक हो चुका है प्रूव। एक कह रहा है कबोरा ओपी। अरे गलती से निकल गया यार। तुम भी ना यार एक शब्द को पकड़ के बैठ जाते हो। वेरी नाइस। तो बस tan C इधर ले आइए, tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल्स टू tan A tan B tan C हो गया। प्रूव हो गया भाई, इतना आसान प्रूफ। तो अब तुम इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो। तुमने देखा कितना टाइम लगा है लिखने में। अब तुम्हें पता है प्लस को हम ऐसे लिख लेते हैं, एक सुंदर सा सिग्मा बना के, सिग्मा tan A। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं सिग्मा में रेंज नहीं लिख रहा, क्योंकि ट्राइंगल में तो भाई दुनिया जानती है तीन ही एंगल होते हैं, क्या उसमें लिखूं A1 से ABC। तो मुझे पता है सिग्मा tan A का मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C, और ये प्रोडक्ट का मतलब कल बताया था पाई। सिग्मा tan A इक्वल टू पाई tan A अगर लिख दूं तो घबराने की बात नहीं है। ये मत सोचना अरे सर बी और सी कहां चले गए, सांप निकल गया क्या उसे, कोबरा निकल गया क्या? नहीं, सिग्मा के अंदर वो सारे छुपे हुए हैं, समझ जाओ। सिग्मा tan A का मतलब सारे एबीसी लेके प्लस कर दो, पाई tan A का मतलब सारे एबीसी लेके मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? समझ गए ना? तो ये शॉर्ट फॉर्म है इस फर्स्ट फॉर्मूला को लिखने की, कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर सिग्मा tan A इक्वल टू पाई tan A। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, अगला वाला भी एक बहुत प्यारा है। तो ये फुल एंगल्स में एक फॉर्मूला था, अब हाफ एंगल्स में भी एक फॉर्मूला है, हाफ एंगल्स में भी एक फॉर्मूला है। अब पीछे ही पड़ जाओगे क्या कबोरा के? कितना लिखोगे भाई? हम्म, बस करो। चलो, तो सिग्मा tan A इक्वल टू पाई tan A। अब हाफ एंगल्स में tan A बाई टू tan B बाई टू प्लस tan B बाई टू tan C बाई टू प्लस tan C बाई टू tan A बाई टू का सम 1 होता है किसी भी ट्राइंगल में। अगेन ट्राइंगल की बात चल रही है भाई, कंडीशनल आइडेंटिटी तभी वैलिड है जब A प्लस B प्लस C 180 है। 289 को क्या हो गया भाई? मेरी रैंक को काहे बीच में ला रहे हो कबोरा के बीच में? हैं? कर लो बेटा रोस्ट जितना तुम्हें करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे सिग्मा फॉर्म में? बताइए जरा, बहुत सिग्मा सिग्मा बनते हो ना अपने आप को, बताओ। सिग्मा में हूं सर, मैं तो सिग्मा हूं सर, जल्दी बता। सिग्मा की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? ऐसा होता है देखो भाई, tan A बाई टू tan B बाई टू प्लस tan B बाई टू tan C बाई टू प्लस tan C बाई टू tan A बाई टू, सारे पेयर आ गए ना। तो ऐसे में बस एक लिख दिया करो, पहला वाला लिख दो बस, सिग्मा लग गया, मतलब अपने आप सारे आ जाएंगे। तो सिग्मा tan A बाई टू tan B बाई टू, सिग्मा tan A बाई टू tan B बाई टू की वैल्यू 1। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। सर सिग्मा में कोई रेंज नहीं है भाई ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि मुझे पता है तीन ही टर्म आने वाली है। ठीक है, सिग्मा tan A बाई टू tan B बाई टू इक्वल टू 1 लिखेंगे। सिग्मा tan A बाई टू tan B बाई टू, क्योंकि हमें प्लस करना है ऐसी टर्म्स को, tan A बाई टू tan B बाई टू प्लस tan B बाई टू tan C बाई टू प्लस tan C बाई टू tan A बाई टू। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दीजिए सर, सिग्मा tan A बाई टू। ये गलत है। सिग्मा tan A बाई टू का मतलब क्या हुआ? tan A बाई टू
प्लस 10b/2 प्लस 10c/2, तो वो तो नहीं था, वो तो नहीं था। दो दो टर्म मल्टीप्लाई करके ऐड करना था, तो मैंने दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन, जहां ऐड है बस उसे हटा के सिग्मा लगाना है। गॉट इट। अब कुछ लोग फिर कह रहे हैं सर c/2 वाई नॉट, अबे c/2 लिख लिया, पहले ए बी आता है या पहले सी आता है? पहले ए और बी आते हैं, तो पहले मैंने ए और बी वाली टर्म लिख दी बस। अब तुम बोलोगे सर यहां सिग्मा 10 है, नहीं सिग्मा 10 भी लिखूंगा, तो बड़ी उलझुल सी बात कही जाएगी, क्योंकि भाई गिनती शुरू ए से होती है, ए से ही तू भी शुरू कर ले दोस्त। ऐसे ही ए बी बी सी सी ए में पहले ए भी बोला जाता है ना, तो ए और बी वाली टर्म पहले लिख दी, उसका सिग्मा लगा दिया मैंने। और उसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं है कि सर मैं यहां तो सिग्मा 10b/2 10c/, ये वाली लिख के सिग्मा लगाऊंगा, लगा ले, शॉर्ट फॉर्म है वो, जैसे मर्जी लिख लो। प्रूफ सर, हाँ जी भाई साहब, जस्टिस फॉर सी जस्टिस फॉर सी, सी सिग्मा के अंदर है, ठीक है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं, जल्दी से इस वाले का प्रूफ देखेंगे। इसका भी प्रूफ ऐसा ही है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला, कि भाई साहब बहुत ज्यादा खतरनाक देखने में फॉर्मूला है, बट प्रूफ बड़ा आसान है। देखो पहले क्या किया था, a प्लस बी को 180 माइनस सी लिखा था और tan ले लिया था, क्योंकि मुझे फुल एंगल बनाने थे। अब क्या करूंगा, a प्लस बी को 180 माइनस सी तो लिखूंगा, बट आधा भी कर दूंगा, आधा भी कर दूंगा बेटा, कई लोगों ने प्रूफ कर भी दिया, आधा कर दूंगा मतलब 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो a/2 प्लस b/2 90 माइनस c/2 हो गया, 90 माइनस c/2 हो गया, ठीक है। हाँ, और अब tan दोनों तरफ लेता हूं, tan दोनों तरफ अब लेता हूं, tan a/2 प्लस b/2, और इधर आएगा tan 90 माइनस c/2, ये तो cot c/2 लिख देता हूं। इसमें फॉर्मूला लगा दो, tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 tan b/2, और cot को लिख लो 1/tan c/2, 1/tan c/2 लिख लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक लाइन में उत्तर पाओ, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। दिख रहा है क्या तुम्हें? देखो tan c/2 इसके साथ जाएगा, तो tan a/2 प्लस tan b/2 होल इंटू tan c/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाली टर्म 1 माइनस tan a/2 tan b/2 हो गई। बस आई थिंक अब आ जाएगा, सब कुछ लेफ्ट में ले आओगे तो तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। प्रूव्ड सर। ठीक है, चलिए वेरी नाइस। तो दो प्रूफ हो गए हैं। आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल दो करा दी है मैंने। सर कितनी है वो तो वक्त ही बताएगा। पहले जरा एक सवाल, ओरल सवाल, सभी लोगों ने जिन्होंने अभी तक सुना है, हाँ, सपोले और कोबरा के बीच में जिन्होंने थोड़ी पढ़ाई भी करी है, वो इस सवाल को ओरली कर सकते हैं। चलिए, इंटीजर टाइप सवाल, 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। अमिताभ बच्चन स्टाइल, कौन बनेगा करोड़पति? चलिए जल्दी आंसर बताइए। बोल रहे हैं इन अ ट्राइंगल tan a प्लस tan b प्लस tan c 6 है, tan a इंटू tan b 2 है, तो tan c बताओ। कितना आसान सवाल है, इससे आसान सवाल होगा कोई बताओ? इससे आसान सवाल मिलेगा जिंदगी में नहीं मिलेगा बेटा। अगर फॉर्मूला पढ़ लिया है तो इससे आसान सवाल जिंदगी में नहीं मिलेगा। देखते हैं, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कोई हिंट नहीं दूंगा, देखते हैं कितने लोग निकालते हैं। काफी सारे लोगों ने, जाबाज खिलाड़ियों ने उत्तर निकाल लिया है। वेरी गुड। अभी तक तो लग रहा है जनता की आवाज सही जा रही है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो बहुत ही सिंपल, tan a प्लस tan b प्लस tan c सेम एज tan a इंटू tan b इंटू tan c। किसी भी ट्राइंगल में tan a प्लस tan b प्लस tan c इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, बट इन दोनों का प्रोडक्ट तो 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू tan c बराबर 6, तो tan c की वैल्यू
6/2 यानी कि 3 हो गई भाई साहब। तो tan c की वैल्यू तुम्हारी सीधा सीधा 3 आ गई, सीधा सीधा 3 आ गई, 3। 91%, क्या बात है, क्या बात है भाई। परीक्षित यादव जी ने हमारा नाम रोशन किया है, आयुष सिंह ने भी, हिमांशु ने भी, अजिस्था ने भी, टैन थीटा साहब ने भी। अरे वाह वाह, तुम तो हुई टैन थीटा बेटा, तुम्हें कहां से 2 सेकंड लग गए, तुम तो बता ही देते, ऐसे ही बता देते बेटा। चलो बढ़िया, टैन सी की वैल्यू निकल आई। फिर तुम टैन ए और टैन बी भी निकाल सकते हो, क्योंकि 2 इक्वेशन बन जाएंगी, टैन ए और टैन बी भी निकाला जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, एक और प्यारा सा उत्तर करने की कोशिश करेंगे, बड़ा मजा आएगा इस वाले में, इस वाले में आएगा बड़ा मजा। अब क्या दिया है देखो, 1979 का सवाल है जब तुम क्या बेटा, हम भी पैदा नहीं हुए थे, तब का सवाल है। कितने साल हो गए जरा सोचो जरा सर, 79, 89, 99, 209, 219, 45 साल पहले कभी कभी एक जमाना हुआ करता था जब आईआईटी जेई होता था, तब ये सवाल आया था जेई में। ठीक है, जरा आप लोग उत्तर करने का कोशिश करेंगे, कष्ट करेंगे उत्तर करने का, बताइए जरा। अब आप इसको ओरली कर सकते हैं, जो बेचारे 45 साल पहले लोग कलम घिस घिस के करते थे, आप आज इस सवाल को ओरली कर सकते हैं। इसको कहते हैं इवोल्यूशन ह्यूमन माइंड का इवोल्यूशन। देखा है ना तुमने, पहले अर्ली मैन और ये वो कहां बंदरों से शुरू हुए थे, फिर अर्ली मैन और फिर होमोसेपियंस हम पहुंचे। तो इसको आप इवोल्यूशन की साइकिल में डाल सकते हैं। 45 साल पहले जो जेई के एडवांस में क्वेश्चन आया था, आज आप उसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। बट मुझे पता है कि बहुत सारे महान व्यक्ति अभी नहीं हो पाए इवॉल्व, वो उल्टा जा रहे हैं, है ना, वो वापस जा रहे हैं गोरिल्लास की तरफ, वो गलत आंसर टिक करेंगे, वो इसका आंसर गलत टिक करेंगे। बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे गोरिल्ला यहां पे, जिनकी इवोल्यूशन उल्टी हो रही है, होमोसेपियन से वापस जा रहे हैं वो समझ गए ना, बहुत सारे दिख गए मुझे। जल्दबाज लोग, सोच समझ के कर लो, ठीक है। हाँ देखो भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 पाई दिया है, पहली बार पाई नहीं दिया है। अब तुमने ये पढ़ा ही नहीं, है ना, तुम तो हो जल्दबाज लोग। तुमने कहा सर इसकी क्या जरूरत है सर, मैं तो सीधा ऑप्शन देखता हूं सर, सवाल की क्या जरूरत है, सवाल की क्या जरूरत है सर। चलो पोल ही कर लेते हैं, बात तो सही है तुम्हारी, पोल ही कर लेते हैं। देखा जाए भाई कौन विद्वान है और कौन अर्ली मैन हो गया है हमारे बीच। और कुछ ऐसे भी हैं जो गोरिल्ला भी बन गए हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में उत्तर दिया है जिन्होंने। चलो भाई, पोल आ गया है स्क्रीन पे, आपकी जनता की भारी डिमांड पर पोल दे दिया गया है। अब आप पोल पे उत्तर दीजिए। एक कह रहा है मैं गोरिल्ला हूं सर। हाँ बेटा पता है, तेरा तो पता ही है मुझे। प्लेनेट ऑफ द एप्स एक मूवी है ना, हाँ उसमें देखा था मैंने तुझे बेटा, याद आ गई मुझे तेरी। चलो बेटा जल्दी उत्तर बताएं। चलिए तो मैं अब बताने की कोशिश करता हूं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 पाई है, पहली बात 180 नहीं दिया, 360 दिया है। तो यानी अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो अल्फा/2, अल्फा/2 प्लस बीटा/2 प्लस गामा/2 बराबर 180 हो गया। यानी एक तरह से अगर अल्फा/2 को ए मान लूं, बीटा/2 को बी मान लूं और गामा/2 को सी मान लूं, तो ये एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल की तरह वर्क करेंगे, तो कंडीशनल आइडेंटिटी की तरह वर्क करेंगे आया ना समझ। यानी कि जो तुमने कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ी है अभी तक, वो तुम अब ए की जगह अल्फा/2, बी की जगह बीटा/2, सी की जगह गामा/2 रख सकते हो। तुमने क्या पढ़ा था, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c, ये वाला ट्रू हो जाएगा भाई। तुम्हें ये लग रहा था काफी महानों को, वो तब होता अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई दिया होता, तब भी ऑप्शन होता ना चोट पहुंच गई बेटा, बन गए प्लैनेट ऑफ द एप्स, हो गया बंटाधार। इवोल्यूशन होने की जगह बेटा क्या कर डाला है तुमने।
ये देखिए, ये वाला ऑप्शन तब होता अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 होता, तब 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 1 होता है तब। बट यहां a प्लस बी प्लस सी 180 दिया ही नहीं है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 दिया था, इसलिए ए ऑप्शन सही हो गया। चलो बहुत बढ़िया, कम से कम मेजॉरिटी लोग जो हैं वो तो हमारे इवोल्यूशन का हिस्सा बने। 30% लोग फंस गए। देखो यार, बुरा मत मानना अगर जब मैं तुम्हें ऐसे बोलता हूं ना, हाँ कि तुम गोरिल्ला बन गए, तो ये नहीं कि तुम बुरा मान रहे हो घर बैठ के। इट इज जस्ट अ वे टू मोटिवेट यू कि भाई थोड़ा मोटिवेट हो, गड़बड़ ना करो। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर बुरा लगता है किसी को तो भाई अभी बता दो, मैं ऐसे बोलना बंद कर दूंगा। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। हाँ, किसी को ऐसा लग जाए, कोई दिल से मान लगा के बैठ जाए, सर ने मुझे ऐसा बोल दिया यार, है। नहीं सर, नो सर, नो प्रॉब्लम, चलो फिर ठीक है फिर ठीक है, मजाक है, दिल से ना लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखना है, ए प्लस बी प्लस सी 180 की जगह कुछ भी खेल कर देंगे तो तुम अपना खेल भी उस हिसाब से चेंज करोगे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या, अगली प्रॉपर्टी देखी जाए। अगली प्रॉपर्टी देखी जाए, फॉर्मूला नंबर 3 एंड 4। फॉर्मूला नंबर 3 एंड 4, नो प्रॉब्लम सर, चलो बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा एक भी नहीं दिख रहा है जो बेचारा दिल से लगा के बैठा हो। बैच मुझे लगता भी नहीं दिल से लगाने वाला है, इतना इमोशनल होके कि सर हमें बुरा लग गया। सर तुम तो खुद ही बेटा ईंट का जवाब पत्थर से देते हो मुझे तुम तो खुद ही मुझे रोस्ट करते रहते हो। सर ये तो हर दिन की कहानी है, अब बुरा नहीं लगता अच्छी बात है बेटा, मोटी चमड़ी हो गई है तेरी। चलो अब ये वाला देखते हैं, थर्ड फॉर्मूला इन अ ट्राइंगल। जल्दी से देखेंगे, थर्ड का प्रूफ बता दूंगा, फोर्थ का फिर घर पे करोगे। एक कह रहा प्रॉब्लम है सर मुझे, कोई बात नहीं बेटा, प्रॉब्लम दूर कर ले मी सर मुझे लगता है बुरा। हाँ ये आ गया अटेंशन सीकर, इसे चाहिए अटेंशन। चलो भाई, तो मैं अगला क्या बता रहा हूं, अभी तो टेन वाले बताए थे, अब ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c भी तुम्हारा 4 sin a sin b sin c होता है। अगेन ट्राइंगल के अंदर ही वैलिड है, डिस्क्लेमर, ठीक है। अब देखो नॉर्मल वाला प्रूफ अपना यहां नहीं चलेगा। टैन वाले में अच्छी बात क्या थी, टैन दोनों तरफ लेके टैन 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 बनता है हर जगह, टैन ए प्लस बी के, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ टैन आता है। बट साइन वगैरह के तुम्हें पता है, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी अजीबो गरीब टर्म बन जाएंगी, तो दोनों तरफ साइन लेने वाला प्रूफ अब नहीं चलेगा। समझ गए ना, कि भाई ए प्लस बी को 180 माइनस सी लिख दूं, दोनों तरफ साइन ले लूं, वो नहीं काम करेगा। यहां साफ दिख रहा है, क्योंकि कॉस की टर्म भी बन जाएंगी, हमें यहां साइन बनाना है। तो दूसरा अप्रोच क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा अप्रोच ये दिखाई दे रहा है कि हम इसमें साइन सी प्लस साइन डी का इस्तेमाल कर लें। सी डी फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं। अब साइन कॉस वालों में इसमें भी यही करेंगे, सी डी फॉर्मूले से शुरुआत। देख लो यार, ध्यान से देख लो, लास्ट बचाया आज का ये। साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो 2 sin सी प्लस डी बाई 2 a प्लस 2b/2 मतलब a प्लस बी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 a माइनस बी, और साइन 2c को भी लिख लिया 2 sin c cos c। एलएचएस लेके शुरुआत करी, सीडी फॉर्मूला से शुरुआत करी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं इनके, ये नहीं सिर्फ रट लूंगा कुछ भी नया बना के दे देंगे, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशनल आइडेंटिटीज के। फॉर्मूले रटने तो हैं ही, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। प्रूफ मत बताओ सर, एक आया ज्ञानी बाबा, बताओ ही मत, मैं कह रहा हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट वगैरह बताओ ही मत सर, हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों से मतलब थोड़ी है सर। हमें तो वो बातें बताया करो सर जो जेई में नहीं आने वाली, हमें तो उसमें मजा आता है सर इधर देख लीजिए, तो अब a प्लस बी को, यहां एंगल a प्लस बी बन गया, उसको 180 माइनस सी लिख लो। 180 माइनस सी यहां पे चिपका दीजिए सर, 2 साइन 180 माइनस सी कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। 180 माइनस सी साइन 180 माइनस सी साइन सी होता है, सो 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। और अब मजे की बात यह है, 2 साइन सी और 2 साइन सी कॉमन आ गया, 2 साइन सी 2 साइन सी कॉमन आ गया, कॉस ए माइनस बी
प्लस कॉस सी बच जाएगा। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन लेने वाला। हर बार यही करना है, सीडी फॉर्मूला लगाना है, कुछ कॉमन निकालना है, और फिर जो नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फॉर्मूला शीट मिलेगी? हाँ बेटा मिलेगी ना, जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मिलेगी, उसका वेट कर आराम से, बैकलॉग बना पूरा, फिर फॉर्मूला शीट ले लियो, क्योंकि पहले फॉर्मूले सारे हो तो जाएं तभी तो शीट दूंगा। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूं, इसके बाद वाला स्टेप जरा ध्यान से देखें। जैसे मैंने अभी यहां a प्लस बी को 180 माइनस सी लिखा था, ध्यान से सुनना। वैसे तो यहां cos c प्लस cos d लगाने का मन कर रहा है, बट उससे पहले एक स्टेप और कर लो, मैं ये बोल रहा हूं। वैसे ही अब cos c को उल्टा लिख लो, देखो कैसे। c को लिख लो, ध्यान देना, 180 माइनस ए प्लस बी, और cos दोनों तरफ ले लूंगा तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो cos c को लिख लो माइनस cos a प्लस बी, यहां पे cos c की जगह लिख लो माइनस cos a प्लस बी। ठीक है सर, इससे क्या फायदा होगा अभी बता रहा हूं, ये यहां चिपकाइए, तो इधर लिख देता हूं 2 साइन सी बाहर था, cos a माइनस बी, और जो प्लस cos c था उसे माइनस cos a प्लस बी लिख लो। और अब सी डी फॉर्मूला लगा लीजिए, अब सी डी फॉर्मूला लगा लीजिए, cos c माइनस cos d अब लगा लीजिए, या फिर ये सीधे देखो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है। 2 इंटू 2 4 साइन ए साइन बी साइन सी बन गया है, प्रूव्ड। आरएचएस अपना आ गया है 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है, तो प्रूव हो गया है सी डी फॉर्मूला लगा के। और जब कॉमन ले लो, ये ध्यान रखना, कॉमन लेने के बाद लास्ट में पलटा मारो, सी की जगह 180 माइनस ए प्लस बी लिखो, उससे बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट फिर तुम्हें ये चीज दिख गई, डायरेक्ट तुम्हें ये चीज दिख गई। तो बिल्कुल ऐसे ही होमवर्क है अब आपका, ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे, फोर्थ फॉर्मूला। और जिनको ज्यादा मजा आ रहा है वो फिफ्थ और सिक्स्थ भी कर लेना, नहीं तो मैं कल यहां से करवाऊंगा ये आपको, ठीक है। ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है, बस 6 ही है। प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीपीपी में मैंने और डिफरेंट सवाल डाल दिए हैं, कुछ भी बना लो, 10 बना लो और नए नए फॉर्मूला बन जाएंगे वो तो, बट ये 6 लर्न करने हैं बस, बाकी लर्न नहीं करने, बाकी इंस्टेंटेनियसली क्वेश्चन में हम डिराइव करेंगे। तो ये वाला टॉपिक अभी बचा है अपना, कंडीशनल आइडेंटिटी थोड़ा और कराऊंगा आपको मैं, ये 3-4 सवाल, हाँ यहां तक। बाकी एक ये सवाल होमवर्क में निपटा लेना, जेई 2024 का, बहुत ही बढ़िया, tan A tan B tan C में रिलेशन पूछा है, तो कंपाउंड एंगल से ही हो जाएगा ये तो, खैर इसको आप निपटाएंगे। आंसर भी अनहाइड कर देता हूं मैं। बाकी 3-4 ब्रेन टीजर्स दे रहा हूं, काफी ट्रिग्नोमेट्री में ब्रेन टीजर्स हो गए हैं। 24 नंबर, 25 नंबर और 26 नंबर, ठीक है जी। तो 3 ब्रेन टीजर्स और साथ में डीपीपी नंबर 7। तो ट्रिग्नोमेट्री अब अपना ऑलमोस्ट खत्म की ओर आ रहा है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, अभी 2 लेक्चर्स लगेंगे, 2 लेक्चर्स अपने और लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करने में, ठीक है। तो डीपीपी 7 करिए, जो ब्लैकलॉग चल रहा है उसको निपटाइए, और ट्रिग्नोमेट्री में खत्म क्या मतलब, फिर ट्रिग्नोमेट्री 2 शुरू हो जाएगा, ये सारी चीजें वहां भी लगेंगी। सारे ट्रिगो के फॉर्मूला अच्छी तरह लर्न करो बेटा, क्योंकि वो ट्रिगो 2 में भी सब लर्न लगने वाले हैं। चलिए, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का आज, क्योंकि अभी मेरी भी जस्ट ब्रेक के बाद क्लास ही है दूसरी लक्ष्य बैच में, इसलिए हम लोग आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं यहीं पर। जो मैंने चीजें बताई हैं, जो होमवर्क दिया है, उसको पहले नोट्स बनाइए, वही डीपीपी दोबारा से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और होमवर्क के क्वेश्चन निपटाइए, और फिर हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। तो 2 मैक्सिमम 2 लेक्चर अब अपने लगने वाले हैं, 1 और 1 2, हाँ 2 लेक्चर में अपना निपट जाएगा काम। चलिए, तो मिलते हैं अब हम लोग कल के लेक्चर में। तरह से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय। एंड लास्ट में मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए मैसेज, हैशटैग लगे रहिए। आज मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए थे, कैसे जो एडवांस का रिजल्ट आया इस बार, कैसे तुम्हें भी उसमें अपने लिए पॉजिटिव्स देखने हैं, वहां से सीखना है और आगे बढ़ना है, और ताकि जो गलतियां आपके सीनियर्स ने करी हैं वो आप अवॉइड कर पाए, ठीक है। चलिए, होपफुली आज सबने एंजॉय किया। मिलते हैं बच्चों कल के लेक्चर में, बाय बाय।